राइट। और अगर मैं कुछ ऐसी क्वेश्चन उठा लूँ जो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर किया, जस्ट लेट मी नो, उसको नहीं उठाएंगे। तो लीड कोड पे बता देता हूँ। लीड कोड पे यहाँ जाओगे ना प्रॉब्लम्स टैब में, एंड इफ यू जस्ट सेलेक्ट शो टैग्स, एंड यहाँ से एरेज का टैग सेलेक्ट कर लो, लेट्स से एरेज। यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस इन योर ओन टाइम, जब सेशन से बाहर। एंड लेट्स पिक सम इजी प्रॉब्लम्स। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी पे भी टैग लगा सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली, सॉरी, इजी। एंड लेट्स सॉर्ट बाय एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। रिवर्स करोगे तो थोड़े लाइक जो इजी मीडियम, थोड़े से इजी से ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं यहाँ पे। और रिवर्स आउट करोगे तो बिल्कुल इजी वाले। सो व्हाट विल डू इज, लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग, लेट्स स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन फर्स्ट, एंड मे बी टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन एक दो टफ क्वेश्चन उठा सकते हैं। लेट्स पिक अप समथिंग लाइक एरे एंड सॉर्टिंग। आज थोड़ी सॉर्टिंग पे बात कर लेते हैं ना। सॉर्टिंग इज somewhat related to arrays, actually very much related to arrays, and sorting के algorithms भी बहुत ज़्यादा important है। तो लेट्स पिक अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, और वहीं से स्टार्ट सॉर्टिंग का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना। लेट्स पिक समथिंग दैट ओनली हैज एरे एंड सॉर्टिंग, मे बी लेट्स पिक दिस वन। आई डोंट नो, मैं ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आई वांट टू पिक समथिंग जिस पे मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा सॉर्टिंग का। अच्छी, मे बी लेट्स टेक दिस वन ओनली। In non-decreasing order. ओके ओके, ये क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से दिस, मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि सब लोग अपनी स्क्रीन पे ये सेम क्वेश्चंस ओपन कर पाएं। एंड व्हेन आई आस्क यू टू सॉल्व इट, तो तब तुम कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अभी जरूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ लेता हूँ। सो यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे, इंटीजर एरे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटीजर एरे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटीजर एरे ही दी जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग में, बट हार्डली कभी कैरेक्टर एरे और ये सब भी दे देते हैं। बट यू नो फ्रॉम द इनपुट आउटपुट की इंटीजर एरेस हैं। जीरो इंडेक्स्ड है बिकॉज एरे, अगेन मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो इंडेक्स्ड एरे ही दी जाएगी। हार्डली कभी किसी क्वेश्चन में होगा तो वो एक्सप्लिसिटली बता देंगे कि वन इंडेक्सिंग करो, बट अज्यूम जीरो इंडेक्सिंग है। Rearrange the value of nums according to the following rules. So nums is the array, इसकी वैल्यूज को हमें रीअरेंज करना है इन दिस वे। ऑड इंडिसेस को नॉन इंक्रीजिंग, नाउ दिस इज द टर्म जिस पे हमें ध्यान देना है, नॉन इंक्रीजिंग। व्हाट इज नॉन इंक्रीजिंग? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। लेट मी चेंज द फॉन्ट। नॉन इंक्रीजिंग, देखो दो टर्म होती है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब, अगर तुम वैसे वर्ड से मतलब समझो कि जो इंक्रीज ना हो। सो लेट्स से 4 3 2 1, दिस इज अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बिकॉज ये किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज नहीं करती। सो एंड लेट्स से आई टेल यू 4 4 3 2 1, दिस इज ऑल्सो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बिकॉज ये किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज नहीं कर रही। सो द ग्राफ ऑलवेज गोज लाइक दिस। इस केस में, लाइक इस केस में क्या है, 4 3 2 1, बट इस केस में क्या है, यू हैव दिस, ये सेम लाइन है। लाइक लेट मी ड्रॉ इट। सो यू हैव 4 4 3 2 1, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग। सो दिस इज स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग मतलब हमेशा इंक्रीज करेगी, ना ही फ्लैट होगी। मतलब ना तो किसी भी पॉइंट पे फ्लैट होगी, मतलब सेम एलिमेंट्स या डुप्लीकेट एलिमेंट्स आएंगे, या फिर किसी भी पॉइंट पे इंक्रीज होगी। तो ये होती है स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग। और ये जस्ट नॉन इंक्रीजिंग नॉर्मल, क्योंकि ये अगर सेम एलिमेंट है तो वो फ्लैट हो सकती है, बट दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है। अ, इतने कॉन्सेप्ट में किसी को कोई भी डाउट?
बिकॉज इस टर्म से जरूर फैमिलियर हो जाओ, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में ये वाली दो टर्म्स ना लिखे आने वाले, कभी तुम्हें स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग लिखा मिलेगा और कभी नॉन इंक्रीजिंग मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रिक्टली नॉन इंक्रीजिंग कभी फ्लैट भी नहीं होती और कभी बढ़ेगी भी नहीं, यानी मतलब हमेशा डिस्टिंक्ट इंटीजर्स और डाउनवर्ड जाएंगे। और नॉन इंक्रीजिंग अगर सिंपल लिखा, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा, तो ऑलवेज सी कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाए। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन था, पूछो। नो, ओके देन, कूल। लेट्स अब ये सेम चीज इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग पे लगा लो। तो नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब होगा, जो ऐसे जाए। और ये स्ट्रिक्टली नॉन नॉन डिक्रीजिंग जो कभी डिक्रीज नहीं हो सकती और फ्लैट भी नहीं हो सकती। और सिंपल नॉन डिक्रीजिंग क्या हो सकता है कि इट कैन गो अप लाइक दिस एंड देन किसी पॉइंट पे फ्लैट हो जाए, फिर से अप चली जाए, किसी पे फ्लैट हो जाए, फिर से अप। तो दिस इज जस्ट नॉन इंक्रीजिंग, सॉरी नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कभी भी डिक्रीज नहीं होती, या तो हमेशा बढ़ेगी या फ्लैट रहेगी, बढ़ेगी या फ्लैट रहेगी। और ये सिंपली स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग। तो लेट्स कम बैक एंड हियर लेट्स सी सॉर्ट द वैल्यूज एट ऑड इंडिसेस। ऑड इंडिसेस आई होप तुम समझते हो, ऑड नंबर्स के इंडेक्सेस जो हैं 1, 3, 5 ये सब, और इवन इंडेक्स के इंटीजर्स हैं 0, 2, 4 ये वाले। तो ऑड वालों को हमें नॉन इंक्रीजिंग में सॉर्ट करना है। अब नॉन इंक्रीजिंग मतलब अगर मान लो ये दिया होता 4, 1, 2, 3, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। लेट मी ऑल्सो पिक अप सम लैंग्वेज, लेट्स पिक अप जावास्क्रिप्ट। One second. So if you are given 4, 1, 2, 3, ऑड इंडेक्सेस वाले नंबर्स देख लो पहले क्या है। अभी यहाँ पे है 1 और 3, मतलब बेसिकली 1 एंड 3, इनको हमें नॉन इंक्रीजिंग में करना है सॉर्ट। नॉन इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीज ना करे, स्ट्रिक्टली नहीं है, बस सिंपली नॉन इंक्रीजिंग है, तो इट शुड बी 3, 1 इंस्टेड। एंड तो यहाँ पे आई थिंक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो 1, 3 को 3, 1 कर देना है। एंड देन सेम गोज फॉर इवन। इवन के लिए हमें नॉन डिक्रीजिंग करना है, मतलब उल्टा, जो कभी डिक्रीज ना करे, दैट मीन्स अब डिक्रीज नहीं करेगा तो क्या इंक्रीज ही करेगा या फिर फ्लैट रहेगा। तो जो 4, 2 है वो हो जाना चाहिए 2, 4। ठीक है, एंड बस हमें ये करना है और रिटर्न कर देना एरे को, दैट्स इट। तो मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ क्या हमने सीखा इस कॉन्सेप्ट ने। इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया। और एक चीज देखी सॉर्टिंग, जिसकी अभी हम बात करेंगे। अब ये यहाँ पे कोई हम सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि ये क्या हमें कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। बट फॉर नाउ यू गेट द पॉइंट कि यहाँ पे सॉर्टिंग होनी है। कैसे होनी है वी कैन डिस्कस दैट एज वेल इन अ सेकेंड। बट ये दो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे बेसिकली यूज हो रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैंने बता दिया, अब अपने को सॉर्टिंग की बात करनी है कि 1, 3 को 3, 1 कैसे बनाए, मतलब सॉर्ट कैसे करें। अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिख देता हूँ विच आई फील आर द मोस्ट यूजफुल, जो मैंने यूज होते हुए देखे हैं। मतलब आई वोंट टीच यू ऑल ऑफ देम बिकॉज क्या फायदा वो पढ़ाने का जो ज़्यादा यूज नहीं हो रहा। सो लेट्स, द फर्स्ट वन इज मर्ज सॉर्ट, सेकंड one is quick sort, and that's pretty much it. But there's also something called radix sort, and then there's also something called bucket sort and bubble sort, insertion sort, और वो सब तो सुने ही होंगे तुम लोगों ने आई थिंक। बबल sort, insertion sort, and I think there's one more, I forgot the name, एक और होता है इसके अलावा, but you get the point। ये सारे एल्गोरिथम होते हैं सॉर्टिंग। नाउ रेज योर हैंड इफ यू डोंट नो कि ये होते क्या, लाइक यू हैव नेवर हर्ड ऑफ द टर्म। आई एम लाइक इट्स फाइन अगर तुम्हें इम्प्लीमेंट करना याद नहीं है, दैट्स फाइन, इम्प्लीमेंटेशन याद रखने से होती है। बट इफ आई से मर्ज सॉर्ट, देन डू यू नो व्हाट अ मर्ज सॉर्ट इज और नॉट, ये बताओ। लाइक रेज योर हैंड इफ यू डोंट। सिलेक्शन सॉर्ट भी डाल दे भाई लिस्ट में। हाँ करेक्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, आई फॉरगॉट दैट नेम, सिलेक्शन सॉर्ट।
I cannot, let me see if there's any hand. अरे hand दिखता है यहाँ से? नहीं, किसी ने उठाया नहीं है, I think. Oh, there's a heap sort. Yes, heap sort is also one. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. Although use नहीं होता because it has its own disadvantages. Yep, for the purpose of covering it. तो I'm assuming सबको मर्ज सॉर्ट के बारे में लाइक पता तो है, मतलब मुझे मर्ज सॉर्ट पढ़ाने की आई होप जरूरत नहीं है, बट अगर जरूरत है तो जस्ट लेट मी नो, रेज योर हैंड एंड वी कैन सी. अदरवाइज आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें मर्ज सॉर्ट पता है. ओके, और यू समबडी हैज रेज्ड हैंड, सो तुम्हें मर्ज सॉर्ट नहीं पता. ओके, देन आई सी वन हैंड. कोई और भी था क्या? यप आई सी शुभंकर ने हाथ खड़ा किया है और मर्ज सॉर्ट के लिए हाथ खड़ा किया ना यार, लाइक या कुछ और है? हाँ इसी के लिए. ओके, कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम पता है इनमें से किसी मर्ज सॉर्ट के अलावा किसी और के बारे में? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली सॉर्टिंग. Okay, that's fine. Cool, then let's discuss sorting. Let's discuss merge sorting then let's discuss merge. तो पहले तो sorting का concept समझ लो यार. Sorting का concept simple है. If 1 2 3 4, if you have a sequence, मतलब मैं सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ. If you have this sequence, तो ये सीक्वेंस सॉर्टेड है अगर सारे एलिमेंट या तो, मतलब मैं like let me change the statement. This sequence is sorted in increasing order if it is either non decreasing और strictly non decreasing. मतलब मैं इसको उल्टा बोल रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अगर ये कभी डिक्रीज नहीं हो रही, या फिर या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर जस्ट स्ट्रिक्टली नॉन डिक्रीजिंग है या फिर नॉन डिक्रीजिंग है. दैट मीन्स कि अगर ग्राफिकली समझो मैं, तो either it will always go up, or it will go like up and then maybe flat हो जाए और फिर up चली जाए, फिर flat हो जाए, फिर up चली जाए. So this was, as I said, strictly non decreasing. This was non decreasing. अगर ऐसा है तो we say that this is sorted in increasing order, और जिसको ascending order भी बोल देते हैं, और ascending order, then this is sorted. Same goes for decreasing, मतलब similar चीज है decreasing के लिए. अगर तुम्हें दिया है 4 3 2 1, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अगर ये कभी भी इंक्रीज नहीं करती, या तो स्ट्रिक्टली लाइक इफ इट इज नेवर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, देन इट इज इन बेसिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सेम गोज फॉर दिस. देन एक सीक्वेंस को सॉर्ट करने के लिए ना अपने पास बहुत सारे एल्गोरिथम है. लाइक many people have devised so many algorithms. ये सारे एल्गोरिथम्स जो लिखे हैं, ये सारे बेसिकली नंबर्स को और बेसिकली सीक्वेंसेस को सॉर्ट करने के लिए काम आते हैं. नाउ वन स्पेसिफिक एल्गोरिथम दैट इज मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है. वाई? बिकॉज इसके सर्टेन एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है. हर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो यूज करते हैं while sorting these sequences. So let's say like let's not talk about merge sort first. Let's say you are given a sequence of length n. Then हर एल्गोरिथम की एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है dc, इतने में जितना टाइम वो लेते हैं टू सॉर्ट दिस सीक्वेंस. एंड देन हर एल्गोरिथम की एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, टाइम वो लेते हैं जितना स्पेस वो लेते हैं टू सॉर्ट दिस सीक्वेंस. अब मैं मर्ज सॉर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो लेट मी एक्चुअली, हाँ, मर्ज सॉर्ट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अरे यार ये हट जा, होल्ड ऑन, यहाँ लिख लेता हूँ. चलो, मर्ज सॉर्ट, इस चैट में बताओ जिसको पता है मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों लिख दो. आई एम लुकिंग एट चैट. And login.
किसने लिखा है log n? अरे किसी को नहीं पता क्या भाई? अब अभी तो सब बोल रहे थे मर्ज सॉर्ट आता है, तो लिखो यार, चैट में लिख दो या बोल के बता दो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। किसने लिखा है n log n? ओके, मेरा n log n. Cool, yep, it is correct. So time complexity of merge sort is n log n. Let me write it like this. N log n is fine. What about space complexity? Please बताओ. n स्पेस, क्योंकि n एरेज बनाने पड़ेंगे. And then n arrays नहीं बनाने होंगे. Like it is correct that the space complexity is order of n, but it's not because n arrays बनाने होंगे, because the moment you merge, size of the two arrays is combined. The maximum size of two arrays that you combine is basically is order of n. So इसलिए हाँ. order of n लगता है. Cool. मैंने अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की है, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर रहा हूँ. मर्ज सॉर्ट की ये है, क्विक सॉर्ट ऊपर हमने लिखा था सेकंड एल्गोरिथम. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ और स्पेस दी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस हियर, वर्स्ट केस. लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो. अरे किसी को नहीं पता क्या? n2. Yep, n2 is basically n square. So that's n square. Space complexity is how much? Space complexity बताओ. n log n. Is that correct? No, n log n नहीं होती यार. As far as I know, or maybe I forgot, it is probably order of 1 because quick sort in place sorting करता है. Unless I'm wrong. It's guys, अगर किसी को नहीं पता होता ना, तो you just do this, सर्च कर लो, कुछ नहीं जाता. Space complexity of quick sort. Oh, average complexity is n log n. Okay. वो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तू वर्स्ट बोल रहा था. अरे अच्छा, सॉरी टाइम लिखा हुआ है. सॉरी, टाइम लिखा. मुझे लगा नहीं, वो तो मुझे पता है कि एवरेज इज n log n, बट वर्स्ट इज n square. आई एम लुकिंग फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर quick sort. Oh, see, for in place sorting will give n log n extra space on average instead of on extra space. Worst case is on. Okay, then the worst case is on. The worst case is on. Cool, that's fine. I was wrong. ये मुझे बस ऑन हाई लेवल बस बताना था कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. बाकी जो एल्गोरिथम है ना, मतलब हीप सॉर्ट देख लो, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट टॉकिंग अबाउट रेडिक्स और बकेट सॉर्ट, इन ये कहीं और एप्लीकेबल होते हैं. वी कैन टॉक अबाउट देम लेटर. बट इन सब ये बाकी जो लिखे हुए इन सब की या तो इनके इक्वल है या फिर इनसे बेकार है, बेसिकली वर्स है. तो दैट्स व्हाई they are good to learn from implementation perspective, and it will be a homework for you कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा पढ़ने में, तो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट के इम्प्लीमेंटेशन पढ़ सकते हो. हीप सॉर्ट में भी फॉर नाउ इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा हीप और
ट्रीज वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, हीप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, विच वी कैन लर्न लेटर. बट बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट बहुत सिंपल है, एरेज बेस्ड है, यू कैन लर्न अबाउट देम लेटर. फॉर नाउ आई ओनली वांट टू टॉक अबाउट दीज टू, बिकॉज सबसे ज्यादा रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में ना, जो जब भी हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, आई नो अबाउट C++, uses a combination, either they use quicksort or they use merge sort. Generally, from what I know, small arrays वगैरह के लिए क्विकसॉर्ट यूज कर लेते हैं, बहुत बड़ी एरेज वगैरह के लिए मर्ज सॉर्ट या क्विकसॉर्ट के कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं वो लोग, और एक स्टेबल सॉर्ट भी होता है, वो सब यूज कर लेते हैं. बट दीज आर द टू एल्गोरिथम विच आर जनरली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटेशंस, और व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सो तुम सॉर्टिंग करते हो वहाँ पे यूजिंग इनबिल्ट फंक्शंस, तो one of these two are generally being used in that sorting function. So that's why I want to talk about these two. Then Subhanshu, the one who asked about sorting, implementation से हटा के इतना समझ आया जो मैंने समझाया कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में सॉर्टिंग समझ आई कि सॉर्टिंग होती क्या है, और ये एल्गोरिथम होते हैं दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. इम्प्लीमेंटेशन वी कैन टॉक अबाउट लेटर, बट इतना समझ आया? नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो, मैं दूसरे तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अरे शुभांशु नहीं, सॉरी, शुभंकर बताओ यार. ओ यस, ओके, मैंने चैट नहीं देखा, सॉरी. कूल, देन आई होप सॉर्टिंग समझ आया होगा. ये तो ये मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बताई क्योंकि जब हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि यार हमने सॉर्टिंग यूज करी है तो उसका n log n है, तो यू शुड नो कि n log n में क्या क्या बोल रहा हूँ, तो वो एक्चुअली सॉर्टिंग के लिए है. तो फ्रॉम जो याद करने के पर्सपेक्टिव से वो इतना याद रखो कि सॉर्टिंग होती क्या है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है. एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन मर्ज सॉर्ट की याद रखने की जरूरत अभी नहीं है फॉर नाउ. ओवर टाइम जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाती है बाद में, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में ना कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स का, तो वो कॉन्सेप्ट काफी और क्वेश्चंस में भी यूज हो जाता है. बट फॉर नाउ वी कैन डिस्कस मर्ज सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन व्हेन वी लर्न डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स. अभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, जब हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम्स और डीपी डायनामिक प्रोग्राम ये सब पढ़ रहे होंगे, तो हम मर्ज सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन समझ सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे ना डिवाइड एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट होता है. तो अगर मैं अभी समझाने लगूंगा तो फिर वो थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली नहीं रहेगा सेशन. तो लेट्स स्किप द इम्प्लीमेंटेशन, बट आई होप कॉन्सेप्ट समझ आएगा. कॉन्सेप्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, कॉन्सेप्ट में दोबारा बता सकता हूँ. इम्प्लीमेंटेशन लेट्स स्किप फॉर नाउ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. वो लेट मी सी, अगर इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी, कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट हो तो रेज कर देना हैंड, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन. व्हेन विद दैट, तो अपन ने देख लिया कि करना क्या है. ऑड नंबर के इंडिसेस को बेसिकली रिवर्स सॉर्ट करना है. अब रिवर्स सॉर्ट भी इज आल्सो अ टर्म कि नॉन इंक्रीजिंग में कर दो तो, या डिसेंडिंग में कर दो तो वो उसको रिवर्स सॉर्ट भी बोल देते हैं. और जो सिंपल सॉर्टिंग है वो बेसिकली इंक्रीजिंग, इन जनरल इंक्रीजिंग मतलब होता है उसका, या असेंडिंग ऑर्डर. तो ऑड नंबर इंडिसेस को मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना है, और इवन नंबर के इंडिसेस को मुझे नॉर्मल लाइक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. तो गाइस आई थिंक मैंने कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है. किसी को क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? अदरवाइज देन वी विल मूव ऑन टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. लाइक अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट मैंने क्वेश्चन के समझा दिया कि करना क्या है. नहीं, डाउट नहीं है. ओके देन मैंने लिंक सबको दी है. नाउ इज द टाइम, लिंक खोलो, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो. I'll give you 5 minutes. अभी 38 हो चुके हैं. इट्स अ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि 5 मिनट में तुम सभी कर दो, इट्स फाइन नहीं होता, बट कुछ ना कुछ जाके लिखो गाइस. तो अभी 38 हुए हैं. I will start implementing at let's say 43. एंड देन जिसने कर लिया ना, लिंक में आके सबमिशन पोस्ट करना स्टार्ट कर दो. ओपन दो सबमिशन एंड लुक एट योर सबमिशन. एंड अगर कुछ दिखा तो हाँ भाई, डेफिनेटली इस पे चर्चा करेंगे. इस क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ तुम्हें सॉर्टिंग से फेमिलियर कराना है कि सॉर्टिंग होती क्या है, और सॉर्टिंग
की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली जब तुम यूज करते हो डॉट सॉर्ट फंक्शन या कुछ भी यूज करते हो तो उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है, दैट्स द ओनली मोटिव। ओके आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी से सबमिट करो, सॉल्यूशन को यहाँ पे पेस्ट कर दो चैट में एंड देन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर। मेरा हो गया यार, क्या किसी ने कर दिया क्या, बताओ। मैंने किया है, भेजा है देख। ओके बाकी लोग भी करते रहो, 1 मिनट है अभी भी, और टाइम चाहिए तो बता देना। और जिसने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करा है बट थोड़ा बहुत असिस्टेंस चाहिए और वो, तो यू कैन जस्ट लुक एट दिस सॉल्यूशन। अगर इफ यू कैन गेट सम असिस्टेंस तो हाँ वहाँ से ले सकते हो, देयर इज नो शेम इन दैट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बिगिनर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके लेट मी सी, किसी और ने पोस्ट किया क्या, दिस वाज अ गुड सॉल्यूशन देन। ओके इट्स 43, रेज योर हैंड अगर तुमने अटेम्प्ट किया है, मतलब तुमने एटलीस्ट एक लाइन में कोड भी लिखी है तो। ओके आई सी रेज्ड हैंड्स, लेट मी सी। और जिसने रेज हैंड नहीं किया वो है जिसने एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखी, जिनको अभी भी या तो क्वेश्चन समझने में इशू है या फिर इम्प्लीमेंटेशन समझने में इशू है, देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। बट आई सी काफ़ी सारे हैंड रेज हैं, कैसे देखूँ मैं फुल लेआउट। ओके मैं फुल लेआउट नहीं देख पा रहा तो मुझे नहीं पता किस किसने रेज हैंड नहीं किया, बट जिसने नहीं किया जस्ट लेट मी नो क्या इशू आ रहा है। ओपन Like क्यू भैया, हाँ sorry. सॉरी Sorry? सॉरी सॉरी, नहीं सॉरी, सो गो अहेड ब्रो। हाँ बोलो बोलो। भैया बोलो। अरे मीर बोल भाई, क्या हुआ। नहीं मैं बोल रहा, मेरे को तो 5 रेज्ड हैंड ओपन क्यू करके दिखा रहा है, देख ले तू। ठीक है सोनू, सॉरी भाई। हाँ बोल तो बोलो भैया बोलो, मैं बोल सोनू रहा बोल था रहा ना है। कि लाइक आपने हम्म, जितना समझाया मुझे उसमें इतना समझ आ रहा है ना कि एक लूप लगा सकते हैं नम्स डॉट साइज में, क्योंकि इरिटेट हम्म। करना है एरे को। और उसके बाद उसे अब आपने बोला कि मर्ज सॉर्ट लग सकता, तो वहां तो मिड प्लस हाई प्लस मिड प्लस लो लेंगे और वहां जाके कंडीशन चेक कर सकते हैं। बस इतना तक समझ आया मुझे। लाइक तो मैंने एक ही लाइन का कोड लिख पाया हूँ लूप। हम्म, ठीक है ठीक है। तो देखो सॉर्ट यहाँ पे मोटिव इज कि तुम बस इंटरनली विच लैंग्वेज डू यू यूज, मतलब उसमें लैंग्वेज की रेफरेंस लेता हूँ मैं, सी जावास्क्रिप्ट सी प्लस प्लस प्लस, प्लस कौन सी लैंग्वेज, सी सी प्लस 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 प्लस। भैया। तो सी प्लस प्लस में मोटिव इज टू ओनली मेक यू फेमिलियर विद सॉर्ट फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे अगर लेट्स से एरे है, एरे डॉट बिगिन, मैं सी प्लस प्लस कोड लिख रहा हूँ तो घबराना मत किसी को अगर एलियन कोड लग रहा हो तो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ना दिस इज द मोटिव कि तुम्हें सॉर्ट फंक्शन की हाँ, जानकारी इतना होनी से चाहिए शॉर्ट हाउ हो टू यूज जाता इट। है एरे हाँ बस बस एसटीएल इतना ही, फंक्शन। तो ये मर्ज करता है, क्विक कर सॉर्ट करता है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट फॉर नाउ, वो हम बाद में बात कर सकते हैं। अभी के लिए ओनली अज्यूम कि हाँ इतना करने से सॉर्टिंग हो जाएगी, तब कैसे सॉल्व करोगे। ये भूल जाओ कि ये मर्ज सॉर्ट करता है क्विक सॉर्ट करता है अपने को। इफ आई गिव यू दिस एरे तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू दिस एरे यूजिंग सॉर्ट फंक्शन, बस दैट्स इतना सॉल्व करना है, अगर इतना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई थिंक let's start, let's look at the solution, it's 46 now, तो
देखो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्यूशन। लेट मी सी, किसी और ने भी पोस्ट किया क्या सबमिशन? अगर किसी और ने किया तो वी कैन रीड दैट। अदर एक सॉल्यूशन दिखा मुझे मेल का, किसी और ने किया तो पेस्ट योर सॉल्यूशन हियर, अदरवाइज वी कैन डिस्कस। ओके, आई डोंट सी इट, गुड, नो वरीज। देखो सबसे पहले क्या काम कर सकते हो, अब मैं वो सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो मैंने डिवाइस किया है, डजंट एक मीन कि सेकंड तुम्हारा ब्रो, सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। हाँ एक सेकंड, हर्ष और धीरज का अभी भी हैंड रेज्ड है। इज देयर समथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? अच्छा नहीं कुछ पूछना तो बताओ यार। नहीं, ओके कूल। आई वाज सेइंग ये सॉल्यूशन वो मैं बता रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहा है और जो मैंने सोचा है, बट डजंट मीन तुम्हारा सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। तुम कुछ और सोच सकते हो, वो भी करेक्ट हो सकता है। देयर नो वन सॉल्यूशन टू इट। तो मैं सोच रहा हूँ बस तुम बस देखो कि वो तुम्हें समझ आ रहा है, इफ यू आर एबल टू जज वेदर व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट, बस इतना। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज, बिकॉज मुझे ऑड इंडेक्सिंग को अलग से सॉर्ट करना है और इवन इंडेक्स को अलग से सॉर्ट करना है, तो उन दोनों को अलग अलग ही कर लेते हैं ना। तो मेक टू एरेज, लेट्स कॉल इट इवन एंड ऑड। एक एरे का नाम दे दिया इवन, एक एरे का नाम दे दिया ऑड। दो अलग अलग एरे आ गए, डिफरेंट डिफरेंट। अब वो मिक्स्ड नहीं है एक सिंगल एरे में। और मुझे पता है कि एक एरे को सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ मैं, यूजिंग दिस सॉर्ट फंक्शन। अब ये C++ बताया मैंने, जावास्क्रिप्ट में आई थिंक कुछ ऐसा होता होगा यार कि एरे डॉट, आई डोंट नो, एरे डॉट सॉर्ट समथिंग लाइक दैट। तो वो कब कह के हमें एक एरे को सॉर्ट करना आता है। अब अपने पास दो एरे हो गई, हमें पता है इवन वाली को कैसे सॉर्ट करना है। और पहले मैं बता देता हूँ इवन में क्या होगा। इवन में बेसिकली जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, 0th, 2nd, 4th ये वाला एलिमेंट होगा, और ऑड में 1st, 3rd, 5th ये वाले एलिमेंट्स होंगे। अब नाउ सॉर्ट इवन एरे कैसे सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इवन इंडेक्सिंग को नॉन डिक्रीजिंग में करना है। अब नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो डिक्रीज ना करे, दैट मीन्स इंक्रीज करे। तो इवन एरे को हम अपने को इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सॉर्ट इवन एरे असेंडिंग ऑर्डर, देन सॉर्ट ऑड एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ अपने पास इवन आ गई, ऑड आ गई, और वो जिस तरीके से हमें चाहिए थे वो मिल गया। दैट मीन्स अपने को ये मिल गया और ये मिल गया। नाउ वी हैव टू मर्ज देम बैक टू गेट द ओरिजिनल एरे, जिस क्योंकि हमें दोनों को मर्ज करके रिटर्न कराना है आंसर में, राइट। तो उसका सोल्यूशन सिंपल है कि देखो 0th एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, यू कैन सी वो इवन एरे में होगा। फिर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑड में। फिर सेकंड कहाँ होगा, इवन में। थर्ड कहाँ होगा, ऑड में। तो इस टाइप से सीक्वेंस चलेगी, पहले यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। बस इसी तरीके से लूप करते जाना है। एंड पिक एलिमेंट्स फ्रॉम इवन एंड ऑड एरेज टू कंबाइन, उनको कंबाइन करो, रिटर्न कर दो। नाउ बिफोर आई मूव इनटू जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये पार्ट मैंने ट्राई किया कि मैं लैंग्वेज एग्नोस्टिक पढ़ाऊं, तो किसी को अप्रोच में समझने में इशू तो बताओ। पिक एलिमेंट्स में एक क्लैरिफाई कर सकते हैं कि शायद 2 पॉइंटर्स का जरूरत पड़े एंड इंक्रीमेंट एक एक करके इन ईच एरे। श्योर, ये जो पिक एलिमेंट्स है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यू कैन डू लाइक किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये अब इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है कि तुम कैसे दो एरे को कंबाइन करके ऐसे करते हो। आई कैन डू इट इन लाइक इन दिस इम्प्लीमेंटेशन आई सी यू यूज सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटर जो यहाँ पे मिस किया, यू कैन डू दैट। और there's also another implementation which I'll show you, while loop लगा के तुम वो भी कर सकते हो। दोनों acceptable approach है, मतलब I'll show you both। ये तो मैंने किए हुए, I'll show you a different implementation just for like variety sake कि ये भी तरीका है एक। cool, I was asking approach में किसी को कोई issue या doubt? I see किसी और ने भी post किया है, let's look at that। तब तक मैं एक solution देख लेता हूँ। इनफैक्ट आई वॉन्ट यू टू जस्ट दिस सोल्यूशन, मैंने अभी तक देखा नहीं है। एंड दिस इज C++ और जावास्क्रिप्ट सोल्यूशन, कौन सा है, पाइथन सोल्यूशन। आई वॉन्ट यू टू जस्ट दिस पाइथन सोल्यूशन। ओके, तुम पढ़ो और तुम समझो, ताकि क्योंकि दूसरे के सोल्यूशन पढ़ना भी अगर समझ तुम्हें आते हैं ना, दैट मीन्स तुम अप्रोच समझ सकते हो।
that is very powerful. So look at this solution, try to read it, and I think more or less human readable है, ऐसी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है पाइथन, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ ही जाएगा. अदरवाइज आई रीड इट एंड ट्राई टू वॉक यू थ्रू इट. सेम ही है यार, 2 पॉइंटर लेके किया है. आई थिंक सो. सो इस पर्सन ने भी क्या किया, ऑड लिया, इवन लिया, ना 2 एरे बना ली, एंड देन एन पे आइटरेट किया. अगर ये इवन एलिमेंट है तो इवन में पुश कर दिया, अगर ऑड एलिमेंट है तो ऑड में पुश कर दिया. देन ऑड को रिवर्स सॉर्ट किया, इवन को असेंडिंग सॉर्ट किया, लाइक ये रिवर्स सॉर्ट है मतलब डिसेंडिंग है, और इवन को असेंडिंग किया, और फिर 2 पॉइंटर लिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, वापस से n लेंथ पर 0 टू n-1 चला. अगर इवन एलिमेंट है तो इवन से उठाया, और अगर ऑड है तो ऑड से उठाया, पॉइंटर को प्लस प्लस किया, और एंड में नंबर सारे वापस कर दी. मतलब इस टाइप से ही ना, कि अगर 0 था, 0 था यानी इवन, तो फिर इवन से उठाया, 1 था तो ऑड से उठाया, 2 था इवन था तो इवन से उठाया, फिर थर्ड ऑड से उठाया, ऐसे ऐसे उठा लिया, मतलब पॉइंटर से. So that's also a good approach, one approach. I'll show you another approach. I'm not saying like which is good or bad, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहने वाली है, मैं बस वैरायटी के पर्सपेक्टिव से एक डिफरेंट अप्रोच बता देता हूँ. Then with that let's start implementing this. तो let's actually somebody has already done this, right? इतना पार्ट में कॉपी कर लूँ क्या? किसी को कोई दिक्कत मेरे कॉपी करने से, टाइम बचाने के लिए? ऑल्सो मैं इस पार्ट पे थोड़ा सा फोकस डालता हूँ. व्हाट इज दिस? मतलब अगर सॉल्यूशन इतना ही था तो ये क्यों करना पड़ा इस पर्सन को? वेल दीज आर एज केसेस बेसिकली. डजंट मीन कि ये अप्रोच फेल हो जाती, मे बी ये अप्रोच भी हैंडल कर लेती इस एज केस को. लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर ये केस हैंडल यहाँ ना किया होता तो यहाँ भी पॉसिबल ये चल जाती. बट कभी कभार होता ही है कि इनपुट्स ऐसे होते हैं कि आपके अप्रोच में अगर वो इनपुट आ गया, यानी वो एज केस आ गया, एम्प्टी एरे आ गई, माइनस नंबर आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, लेट्स से बहुत बड़ा नंबर आ गया, आउट ऑफ बाउंड इंटीजर, ऐसी चीजें आ गई, तो योर अप्रोच मे और मे नॉट फेल. तो उस चीजों के लिए अपने को कुछ एज केसेस लिखने पड़ते हैं. बट एज केसेस तभी कंसिडर करो जब यू नो फॉर श्योर कि तुम्हारी अप्रोच उस एज केस को अलग हैंडल नहीं कर पाएगी. तो देन दैट्स व्हाई यू नीड टू दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज केस, बिकॉज तुम्हारी जो जनरल अप्रोच है वो उस केस को हैंडल नहीं कर पाती. तो यू नीड टू हैंडल दैट एज केस. उसके लिए एक अलग से इफ कंडीशन लिखनी पड़ती है. तो अपना देखो, अगर थोड़े एज केसेस के केसेस कंसिडर करते हैं. एज केसेस के कंसिडर विद ओवर टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें चीजें पता होने लग जाती हैं कि हाँ इसके लिए क्या एज केस बन सकता है. तो लेकिन मैं कुछ जनरल पॉइंटर्स बता देता हूँ. एरेज के लिए हमेशा ऑलवेज थिंक ऑफ एम्प्टी एरे. एक एम्प्टी एरे के साथ अपना सॉल्यूशन ड्राई रन करके देखो, फेल हो रहा है या पास हो रहा है. 1 लेंथ की एरे के साथ पास करो, 1 लेंथ एंड देन 2 लेंथ. अगर ये तीनों पास हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी अप्रोच सारे केसेस को हैंडल कर लेगी. आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब एक जनरल रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक लॉ नहीं है ये. अगर नंबर्स है तुम्हारे पास तो नेगेटिव नंबर जरूर देखो और 0 देखो. ये 0 नेगेटिव नंबर जरूर देखो. जनरली पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 0 और नेगेटिव नंबर देखना जरूरी होता है. ठीक है. और एक ये भी देख सकते हो कि बहुत बड़ा नंबर इंटीजर आउट ऑफ बाउंड आ गया, बट वो I'll skip that for now, it's fine. कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर एरेज और स्ट्रिंग एक ही बात है. स्ट्रिंग्स आ गई तो एम्प्टी स्ट्रिंग जरूर देखो. एम्प्टी स्ट्रिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. और एक 1 लेंथ की स्ट्रिंग देख लो. अगर ये दोनों पास करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी सॉल्यूशन पास करता है. एंड आई थिंक दिस इज इनफ फॉर कवरेज. एक बेसिक स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट तुम ये देख सकते हो. अपने पास एरे का क्वेश्चन है, तो लेट्स सी क्या ये अप्रोच एम्प्टी एरे के साथ काम करेगी. तो लेट्स से मेरे पास एम्प्टी एरे होती तो इवन एरे क्या बनती, एम्प्टी. ऑड एरे क्या बनती, इवन. एम्प्टी एरे को सॉर्ट करना इज ऑल्सो नॉट एन इशू, सॉर्ट कर सकते हो. ऑड एरे को सॉर्ट करना इज ऑल्सो नॉट एन इशू. और एम्प्टी एरे सॉर्ट होने के बाद एम्प्टी रहती है. और पिक एलिमेंट्स इज ऑल्सो फाइन, मतलब कुछ है ही नहीं पिक करने को, तो कंबाइन करोगे तो 0 ही बनेगा, तो दैट्स फाइन. देन अगर एम्प्टी एरे पास करेगी तो 1 लेंथ भी आई डोंट सी एनी इशू, टेक्निकली पास करनी चाहिए. बट एक बार इम्प्लीमेंटेशन लिख लेते हैं, फिर ड्राई रन करते हैं ये. ओके. तो लेट्स से अब मैं कॉपी करने वाला था एक्चुअली. या एक चीज यहाँ पे है इस क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से,
कि इट कैन नॉट बी एम्प्टी हम्म। एरे, मतलब कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है। ओ करेक्ट, दैट्स अ गुड पॉइंट। मैं अब ये चीज है ना, जब एज केसेस देखने के लिए एक और अच्छा बहुत रिसोर्स है, नीचे जाओगे ना लीड कोड पे तो स्पेसिफिकली नीचे कंस्ट्रेंट्स लिखे होते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स पढ़ के तुम कुछ एज केसेस को बता सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, और कुछ एज केसेस को हटा सकते हो कि ये तो कभी होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नम्स की लेंथ 1 से 100 के बीच में रहेगी, मतलब एरे हमेशा, एरे की लेंथ हमेशा या तो 1 होगी या 100 होगी या उसके बीच में होगी। तो दैट मीन्स एम्प्टी एरे तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन वन लेंथ तो अभी भी हो सकती है, तो वन लेंथ कंसिडर करो। टू लेंथ हो सकती है, टू लेंथ भी कंसिडर करो। ऐसे ही अगर नंबर्स के केस में होता हो तो नंबर की रेंज लिख देते हैं वो लोग। तो तुम देख लो नेगेटिव नंबर की रेंज पॉसिबल भी है, कंस्ट्रेंट में है, अगर नहीं है तो डोंट कंसिडर दैट, क्योंकि वो कभी टेस्ट केस में आएगी नहीं। तो दैट्स अ वेरी हैंडी रिसोर्स, कंस्ट्रेंट की तरफ हमेशा देखो, ठीक है। और जैसे जैसे हम मीडियम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ना, मोर और लेस हमेशा ही कंस्ट्रेंट देखने पड़ते हैं। मैं खुद कंस्ट्रेंट देख के ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, तो तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। इजी क्वेश्चंस के लिए कंस्ट्रेंट यूजफुल होते हैं, उतने ज्यादा नहीं। बट या दैट्स अ गुड पॉइंट, कंस्ट्रेंट की तरफ देखो, आदत बनाओ। देन मैंने ऑड को उठा लिया। अब मैं जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, तो दिस इज जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक, तुम सी प्लस प्लस कर सकते हो। एंड आई अगर किसी ने सी प्लस प्लस में कर लिया तो प्लीज शेयर योर सोल्यूशन, ताकि दूसरों की हेल्प हो। पाइथन का सोल्यूशन मैंने तुम्हें दिखाई दिया, और अगर जावा वाले भी हैं तो जावा वाले भी कर दो यार, दूसरों की हेल्प होगी। देन ऑड एलिमेंट्स को उठाया मैंने, मतलब अगर मॉड, मतलब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लिख लेते हैं। दिस इज नॉट, मतलब रिमाइंडर 1 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मतलब सॉरी 1 है यानी 0 नहीं है, तो ऑड ऑड में उठा लिया और इनको इवन में उठा लिया, ठीक है। तो इतना स्टेप मैंने कर लिया, टू इवन एरे बना ली। अब इवन को शॉर्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये भी उस पर्सन ने लिखा ही होगा, आई एम नॉट श्योर। ओ एक्चुअली, ओके ओके, दिस जावास्क्रिप्ट, कूल कूल। क्या किया कि ये वन स्टेप कर दिया, तो दिस इज लाइक odd dot sort, and then this is like even dot sort। तो पहले ऑड नंबर्स को अलग किया, इवन नंबर्स को अलग किया, ऑड को सॉर्ट किया, इवन को सॉर्ट किया, और एक्चुअली लाइक जावास्क्रिप्ट में अगर इफ यू डोंट इवन गिव दिस ना, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। तो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में होती है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। बी माइनस ए रिवर्स में लिखा हुआ है। देन कंपैरेटर क्या करना है, फंक्शन के सॉर्ट ऊपर कर थोड़ा लिया। बात कर सकता है आई गेस। Sure, we can talk about this function. Let's talk about this function, एक बार इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। बट इस ये जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ना, बेसिकली दिस इज अनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन और अनोनिमस फंक्शन। इस ये कंपैरेटर फंक्शन होता है, इसके बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी देर में। बट फॉर नाउ लेट्स टेक दैट एंड देन लेट्स सी हाउ वी कैन नाउ कंबाइन दीज एरेज। अब एक अप्रोच तो मैंने बताई दी यहाँ से, लाइक तो लोगों ने यूज़ की, इसने भी पॉइंटर अप्रोच यूज़ की है, इस पर्सन ने भी पॉइंटर अप्रोच यूज़ किया है। तो कोई है, एक बार रेज हैंड करो अगर जिसको पॉइंटर अप्रोच समझनी है, तो मैं पॉइंटर अप्रोच एक बार इंप्लीमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज आई विल शो यू अ डिफरेंट अप्रोच। लेट्स सी, कोई रेज हैंड है? आई गेस सबको समझ आएगा होगा। गुड, ऑल गुड। देन एक और अप्रोच हो सकती है कि लेट्स से आई हैव 0 1 2 सॉरी 0 3 sorry 0 2 4 and then 0 sorry 1 3 5। तो सिमुलेशन की टर्म्स में पहले क्या करना है, पहले 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 5 लेना है। लेट्स से ये ना होता, लाइक सेम लेंथ ना होती इनकी, तो क्या होता कि पहले 1 0 1 2 3 और फिर 4 लेना है एंड देन दैट्स इट, खत्म। और अगर सिमिलरली ऐसे लेट्स से हाँ बस यही केस हो सकता है गाइस, इससे इससे ज़्यादा तो कोई, क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट इट इसकी लेंथ, मतलब इवन एरेज की लेंथ ऑड एरेज से कभी छोटी हो सकती है? सोचो ऐसा कि मेरे पास क्या हो सकता है, 0 या तो 0 1 होगा, मतलब या तो 0 होगा यानी इवन 1 ऑड 0, या फिर ये होगा इवन 1 ऑड 1, या फिर ये होगा इवन 1 इवन 2 ऑड 1, या फिर ये होगा इवन 2 ऑड 2। मतलब इवन लेंथ की जो एरे है ना, उसका
साइज ऑड लेंथ से या तो एक ज्यादा होगा या बराबर होगा, उससे कभी छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इफ यू ऑब्जर्व दैट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। नाउ विद दैट इन माइंड, एक ये इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कर सकते हो, वाइल ऑड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 या फिर इवन डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब या तो ऑड लेंथ में एक एलिमेंट है बचा हुआ है, या फिर इवन एरे में एक एलिमेंट बचा हुआ है, तब तक हम वाइल लूप के अंदर रहेंगे। अगर दोनों ही एम्प्टी हो चुकी हैं देन देयर इज नथिंग टू टेक, तो लूप से बाहर आ जाओ। एंड लेट मी ऑल्सो टेक अनदर एरे जिसके अंदर हम रिटर्न लिख लेता हूँ मैं, RET, जिसको हम रिटर्न करने वाले, या आंसर भी लिख सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं क्या करने वाला हूँ, पहला एलिमेंट मुझे इवन से उठाना होता है ऑलवेज। तो ये तो अपने क्या किया, इफ इवन, डोंट इवन नीड अ इफ कंडीशन, बट यू, क्योंकि हमें पता है इवन की लेंथ हमेशा कभी भी ऑड से छोटी नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑड इवन की लेंथ 0 हो गई लेकिन ऑड में अभी एलिमेंट है, दैट्स जस्ट सिंपली नॉट पॉसिबल। तो इवन में हमेशा एक एलिमेंट होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज रिटर्न डॉट पुश इवन का फर्स्ट एलिमेंट, इवन का 0, एंड देन इवन से नाउ इवन से तुम एलिमेंट को पॉप आउट कर सकते हो। एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, जीरो ही होता ना यार, अगर यहाँ मैं 0 देता हूँ 1 होता। 0 एंड 1 होगा, 0,1। नहीं, मतलब 1 इंक्लूडिंग एंड एवरीथिंग एल्स, तो मतलब सिर्फ 0th एलिमेंट उड़ाया है मैंने, तो बाकी को रखते हैं। 0th प्लेस 1, अच्छा देखता हूँ सिंटैक्स। देन ऑड डॉट लेंथ LENG, ये था ना TH। इफ ऑड हैज अ नंबर then do the same for odd, push odd 0 and then odd dot slice. Please, how to pop 0th element from an array in JavaScript? I think this is the way, but I'm not sure if this is in place or not. Slice is not in place. Slice is not in place. So what you do is even को assign कर दो। आई थिंक अगर तू इवन डॉट पॉप भी लिख देगा ना तो हो जाएगा। Pop from 0, जस्ट पॉप। तो वो 0th एलिमेंट पॉप करते हैं। लाइक ये जावास्क्रिप्ट वर्ड है गाइस, थोड़ा सिंटेक्स कभी भी तुम गूगल कर अच्छा सकते नहीं, हो, लास्ट कुछ एलिमेंट कोड के लिख लिए सकते हाँ हो। सही बोल रहा है, फ्लाइंग कलर्स अनशिफ्ट करना होगा उसके लिए, राइट? एग्जैक्टली, लाइक पॉप नहीं चलता उसके लिए, अनशिफ्ट बट अप्लाई टू द फर्स्ट एलिमेंट। अरे शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट नहीं, शिफ्ट। शिफ्ट। अच्छा रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड रिटर्न दैट रिमूव्ड एलिमेंट एंड इट डू इट in place. So what you can do is just shift it. Shift. That's it. Same for slice. Let's see. क्या लगता है गाइस, ये अप्रोच काम करेगी? उसके लिए क्या रो रन कोड? वेल दिस सीम्स टू बी फाइन। अब सब टेस्ट केस पे चला लेते हैं। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे। व्हाई इज इट बेटर और नॉट बेटर देन द पॉइंटर अप्रोच, उसकी बात करेंगे अपन। तो ये लग तो रहा है एक्सेप्ट है, मतलब ठीक ही सोल्यूशन लग रहा है। तो सबमिट करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केस पे चलता है या नहीं चलता। एक्चुअली दिस सीम्स लाइक अ रॉन्ग सोल्यूशन। expected is 946, 0 45 15, but we got 15 15 27। why 9 पीछे क्यों आया? that's interesting. 9 should have been here, but इसने I think मुझे a कॉमा b लगा ही देना चाहिए क्या? let's see if that fixes the problem. तो कॉपी कर लेते हैं गाइस। जो भी तुम अगर रॉन्ग सोल्यूशन है तो इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ टेस्ट केस में चला सकते हो, and you can just see if it works out. अरे एक्सेप्ट हो गया, ये इसी का इशू था।
कंपैरेटर फंक्शन का, वी कैन टॉक अबाउट इट, but otherwise this is accepted. You can see it is faster than 74%, 12%. I don't know if that was good or bad, but leave it. तो ये अप्रोच समझ आई किसी को? Then let's do complexity analysis and let's also compare it with pointer approach and let's see which one was better. ठीक, कोई है जिसको अप्रोच में इशू है तो हाथ खड़ा कर दो. I don't see any hands. That means अप्रोच सबको समझ आई. लेट फटाफट अब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का थोड़ा सा ना ओरली करेंगे. अब तक तो हम पिछले लेसन में हमने देखा था कि कैसे करना है, बट इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से करते हैं. मैं नम्स एरे पे, नम्स एरे की लेंथ है ऑर्डर ऑफ मतलब n, सो नम्स की लेंथ है n. n की टर्म्स में ही कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे अपन. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले फिल्टर किया हमने. फिल्टर मतलब पूरी लेंथ, पूरी एरे पे आइट्रेट किया है, तो दैट्स ऑर्डर ऑफ n. देन इवन में फिर से आइट्रेट किया है, तो फिर से ऑर्डर ऑफ n, दैट्स व्हाट 2. like order of n plus order of n is like 2n, but constant रट जाता तो फिर से n. नाउ सॉर्ट किया है, सॉर्टिंग पे ध्यान देना आप. यहाँ पे सॉर्टिंग इज n log n. ऑलवेज अज्यूम कि यहाँ पे मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट चल रहा होता है, n log n ही चलने वाली, इससे बेटर नहीं मिलने वाली. तो n log n जब भी सॉर्टिंग दिखे 99% केसेस में सीधा n log n लगा दो बिना सोचे. ठीक है, सॉर्टिंग इज n log n. और सॉर्टिंग भी दो बार हो रही है, इवन को भी सॉर्ट कर रहे हैं और ऑड को भी सॉर्ट कर रहे हैं. और एक और चीज, इवन लेंथ या ऑड लेंथ ओरिजिनल n के हाफ है. इवन भी हाफ लेंथ की एरे है और ऑड भी हाफ लेंथ की एरे है, मतलब ऑर्डर की टर्म्स में बात करें तो दिस इज टेक्निकली n/2, n/2 एंड दिस इज ऑल्सो n/2. बट ये जो 2 है ना, बाय 2 का फैक्टर, ये कांस्टेंट है. सो ये टेक्निकली ये है, बट दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, और ये भी ट्वाइस हो रहा है. तो ये सब कांस्टेंट उड़ जाएंगे और सिंपल n log n ही बचेगा. तो द कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल n log n. अब मैं ऑड लेंथ और इवन लेंथ पे तब तक आइटरेट कर रहा हूं जब तक दोनों में एलिमेंट है. और दोनों के एलिमेंट मिला के कितने बनते हैं? या तो इवन लेंथ और ऑड लेंथ के मिला के एलिमेंट, एक में n/2 है, एक में भी n/2 है, n/2 n एलिमेंट्स है टोटल. तो दैट मीन्स यहाँ पे वाइल लूप भी ऑर्डर ऑफ n टाइम्स चलेगा. ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, नेट कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनी? ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n. वर्स्ट टाइम की बात करें तो अपर बाउंड क्या है? ऑर्डर ऑफ n log n, बिकॉज दैट हैज हायर अपर बाउंड देन n. तो n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगर किसी को इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, या डाउट है या काउंटर आर्ग्यूमेंट है. अदरवाइज लेट्स मूव टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. देखो एक्चुअली यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी. ये अप्रोच, अगर तुम पॉइंटर अप्रोच ले रहे होते देन दिस वाज फाइन, बट मैंने ये वाली अप्रोच ली है. तो इसमें शिफ्ट ऑपरेशन, इफ यू लुक एट शिफ्ट ऑपरेशन, तो शिफ्ट ऑपरेशन इज नॉट ऑर्डर ऑफ 1. एक एरे के एलिमेंट के स्टार्टिंग के एलिमेंट को हटाना इज नॉट ऑर्डर ऑफ 1, इट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज तुम्हें उस एलिमेंट को हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होता है एक पीछे. सो दैट ऑपरेशन is also like this operation, let me put a comment here, is order of n, and same goes for order length. यहाँ पे भी order of n है, और लूप भी order of n चलता है, तो n into n is n square. तो यहाँ पे ना गाइज ये n square है, और n square का अपर बाउंड log n से ज्यादा होता है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की n square है, नॉट log n. बट अगर तुम वहीं पे पॉइंटर अप्रोच ले रहे होते तो तुम सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे होते, जो कि लेट्स से यहाँ पे किया है. यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर अप्रोच किया है, इवन या ऑड एरे से एलिमेंट डिलीट नहीं किए हुए. देयर इज नो शिफ्ट ऑपरेशन हियर. सो दिस इज ऑर्डर ऑफ 1 एंड दिस वाज ऑर्डर ऑफ n. तो n into 1 इज n. तो उस केस में जो मैंने यहाँ पे n लिखा था ना, यहाँ पे वो उस केस में n था और ये n हो जाता, बट अपने केस पे n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है. सो दिस अप्रोच दैट आई जस्ट शोड यू is not better
then this approach or this approach. This approach has a better time complexity, and if I try to even, let's say, copy it and submit it, it will probably have a better runtime, like lower runtime than what I submitted. It has 139 millisecond, which is, I don't know why it is slower. मैंने एक नया सॉल्यूशन किया है, हाँ, इसी में कुछ इम्प्रूव किया है, वो वाला रन करना। हाँ, give me that solution. Maybe यहाँ पे chat कोई में ही है। और extra operation है that is taking longer time, but otherwise it would have been, actually maybe is it because of this? हाँ, बिकॉज ऑफ दिस वाइल लूप मैंने किया तो फिर बहुत इम्प्रूव हो गया। हाँ, मैंने एक Correct है नया ना? सॉल्यूशन भेजा है। हाँ, Send me that pointer approach को submit राइट, वो रहा ऊपर, इसके ऊपर जस्ट। ये? हाँ, और किसी ने जावा में 2 पॉइंटर दिया है गाइस, ये भी अगर कोई जावा वर्ड से है तो look at that. That's also I will also look at that in 1 second. एक बार ये सबमिट कर देता हूँ। It is still not better than this. Hold on. मेरे में What's up? You have N X Y Z. What is this time complexity of shift operator JavaScript? हुआ नहीं है। Reindexing. This is order of n. तो ये तो मैंने सही बोला है कि shift operation order of n होता है। सही बोल रहा है, फ्लाइंग कर रैंडम बता रहे, बिकॉज मेरे को 84 मिलीसेकंड दिखा रहा है एंड 80% से बेटर सॉल्यूशन, बट Oh, I don't know. Maybe like it is like वो नहीं है, but time complexity terms में this pointer solution is better than the shift operation that I just showed you. ये वाला जो shift operation है, ये pointer approach is better in terms of time complexity. यहाँ पे time ऊपर नीचे होता रहता है। मे बी लाइक अगर मैं ये अप्रोच भी शायद अभी सबमिट करूँ ना, प्रोबेबली ये टाइम ना है, ज़्यादा भी आ सकता है। आई डोंट नो। अरे ये तो और भी कम आ गया। गाइज इनके टेस्ट केसेस ऐसे ही लिखे हुए हैं, तो हमेशा इनके टेस्ट केसेस में मत जाओ। टेक्निकली स्पीकिंग दिस अप्रोच हैज हायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो दिस इज नॉट बेटर देन दिस पॉइंटर अप्रोच। इनके टेस्ट केस ऐसे लिखे हुए हैं कि इसमें कम टाइम लग रहा है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं फटाफट। मैंने ऑड लेंथ की एरे बनाई है, इवन लेंथ की एरे बनाई है, और दोनों की लेंथ n/2 है, बट एज आई सेड कांस्टेंट को मानते नहीं है, तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ n। देन सॉर्ट किया है, अब अज्यूमिंग मर्ज सॉर्ट किया है या क्विक सॉर्ट भी मान लो, तो n थी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई मीन। एंड देन वाइल लूप में रिटर्न में n लेंथ की एरे बनाई है दोबारा से, तो दैट इज ऑल्सो अगेन ऑर्डर ऑफ n। तो क्या बनी? ऑर्डर ऑफ n ही बनी। तो इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n। कूल। देन किसी को यहाँ कोई डाउट? एंड शिफ्ट ऑपरेशन इन प्लेस शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे कोई नई एरे नहीं बन रही ऑन एवरी आइटरेशन, ये इन प्लेस हो रहा है, मतलब इवन लेंथ सेम एरे ही म्यूटेट हो रही है। सो यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा नहीं जाता, सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा जाता है, स्पेस एक्स्ट्रा नहीं जाता। तो दैट्स वाई इसकी इस ऑपरेशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। कूल। हमने ये वाली अप्रोच देख ली, दूसरी वाली अप्रोच देख ली, कंपेयर कर लिया, सॉर्टिंग समझ ली। आई होप सॉर्टिंग सबको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा सॉर्टिंग का, कि सॉर्टिंग को टेक्निकली यूज कैसे करना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान कैसे यूज करना है। सी मैंने यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग को बस यूज किया है, लेकिन मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की। ज्यादातर क्वेश्चन में ये होने वाला है, अगर तुम्हें पता ना या मुझे सॉर्टिंग यूज करनी है, सिंपल जाके सॉर्टिंग लगाओ, खत्म। तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन की जानने की जरूरत अभी नहीं है, आगे 1-2 क्वेश्चन में आ सकता है, बट अभी नो नीड टू डिग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉर्टिंग। कूल। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। विद दैट देन एक जावा का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं जो लेट्स लुक एट जावा सॉल्यूशन, देन लेट्स लुक एट कंपैरेटर फंक्शन, और फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट फटाफट, इस बार इतना लेंदी नहीं जाएंगे, एंड देन विल रैप अप द सॉल्यूशन। और जो थोड़ा सा नए और कॉन्सेप्ट सिखाए, मे बी सॉर्टिंग के बारे में। लेट्स लुक एट जावा सॉल्यूशन। ओके, देन दिस इवन लेंथ एरे, ऑड लेंथ एरे, दोनों को सेपरेट कर लिया, आइटरेट करके सॉर्ट कर लिया, ऑड को सॉर्ट किया। ओके, देन ऑड को पहले नॉर्मल सॉर्ट किया एंड देन रिवर्स सॉर्ट किया।
आई डोंट नो ऐसा क्यों किया। आई थिंक सिंपल रिवर्स से भी काम चल सकता था, मतलब इसकी ज़रूरत आई डोंट नो क्यों थी। आई एम नॉट फ्रॉम जावा वर्ल्ड सो आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक बिना इसके भी काम चल जाता। देन 2 पॉइंटर लिए, देन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग न्यूम्स में कॉपी पैक कर दिया, एक बार इवन से, एक बार ऑड से, एक बार इवन से, एक बार ऑड से, एंड देन सेम अप्रोच। नो आई थिंक जो बाकी हमने देखी है इधर सेम ही है। अगर इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है तो गाइस जिसने भी सबमिट किया है प्लीज़ वो बता दो। आई एम नॉट श्योर इसकी ज़रूरत थी या नहीं, बट एनीवे कूल। हमने जावा भी देख लिया, पाइथन देख लिया, सी प्लस देख लिया, जावा सब देख लिया। नहीं सी प्लस नहीं देखा, बट आई थिंक अगर किसी ने सी प्लस में सॉल्व किया तो लिख दो, मैं वो भी देख लूँगा। अदरवाइज जैसे arrays.sort, collection.reverse.sort, you can use that as well. Okay, that's Java code. Cool, काफी सॉल्यूशन देख लिया हमने। आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। देन लेट्स मूव ऑन टू द कंपैरेटर फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन लिखा हुआ ना यहाँ पे, दिस इज अ फंक्शन, लेट मी राइट इट एज कंपैरेटर फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं अलग से बना देता हूँ ना, कंपैरेटर फंक्शन, तो कि ये था। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, लाइक एक्सपैंड कर देता हूँ, मतलब ताकि तुम्हें प्रॉपरली दिखे क्या फंक्शन है। रिटर्न a माइनस b, ये ऐसा फंक्शन है। तो कंपैरेटर फंक्शन इज अ फंक्शन विच टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स a एंड b। मैं बता सकता हूँ ये भी क्या है इन अ सेकेंड, बट 2 आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न करता है सम वैल्यू। अब ये जो मैं कंपैरेटर फंक्शन बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट इज सेम इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में कंपैरेटर फंक्शन होता है। सी प्लस में मैंने देखा हुआ है, पाइथन मैंने देखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में भी दिखाई रहा हूँ, और जावा में भी शायद मैंने देखा हुआ है। तो कंपैरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है हर लैंग्वेज में, बट आइडिया हियर इज दिस। मैं आइडिया लिख देता हूँ कि कंपैरेटर फंक्शन का आइडिया क्या है सूडो कोड के टर्म्स में। तो दिस इज अ फंक्शन दैट टेक्स एक्स एंड वाई, वाई सॉरी, डू बेसिकली दिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे टू बी सॉर्टेड। जो एरे सॉर्ट हो रही है ना इस टाइम, let's say if I'm sorting 1 2 3 4, तो उस एरे के 2 एलिमेंट है। कंपैरेटर फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि ये फंक्शन कंपेयर करेगा कुछ। क्या करेगा? इन 2 एलिमेंट को, एक्स एंड वाई को कंपेयर करेगा और देखेगा कौन से को मुझे पहले रखना है, कौन से को मुझे बाद में रखना है एरे में। तो होता क्या है कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हर बार 2 एलिमेंट को उठाते हैं एरे में से, उनमें से देखते हैं कि एक्स को पहले रखना है या वाई को पहले रखना है इन सॉर्टेड एरे। जो ये एरे सॉर्टेड होके आएगी उसमें एक्स पहले आएगा या वाई पहले आएगा। तो मैं कुछ ऐसा पूछता हूँ, मतलब एग्जांपल के तरीके से दिखाता हूँ। अगर लेट्स से 4 रैंडम एरे लिख देता हूँ, 4 2 3 1 ऐसे लिख दिया मैंने। तो अगर मैंने अभी के लिए फंक्शन के अंदर पास कर दिया लेट्स से 2 कॉमा इनके 4 कॉमा 1, तो मुझे सोच के बताओ 4 कॉमा 1 में से या तो 4 पहले आएगा, 1 पहले आएगा सॉर्टेड एरे में। जब मतलब ये एरे जब सॉर्ट हो जाएगी तो उसमें 4 पहले आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, बिकॉज जो सॉर्टेड रहेगी 1 2 3 4 बनेगी, तो उसमें 1 कॉमा 4 आएगा। तो ये इस टाइप से देखता है कि सॉर्टेड एरे में 1 पहले आना चाहिए, तो इट विल गिव आउटपुट इन सच अ वे कि इट विल रिटर्न इट। अब यहाँ पे थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक बोलने वाला हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, it will return a integer value, or actually let's write it in return positive value if x comes before, and correct me if I'm wrong, ऐसे या तो उल्टा होता है या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है x comes before y, 0 if ordering of x and y is same। बेसिकली अगर मैंने 1,1 दे दिया तो 1,1 1,1 ही रहने वाला है, लाइक उसमें कोई 1 को पहले रखो या कोई 1 को बाद में रखो, डजंट मैटर। तो जैसे आया है वैसे ही रख दो, मतलब अगर ये 1,1 था तो 1,1 ही रहने दो, मतलब
सेकंड वाले 1 को पहले मत रखो, जैसे था वैसे रहने दो, बिकॉज दे आर सेम। एंड दिस इज यूजफुल जब तुम्हें स्टेबल सॉर्ट चाहिए होता है। उसके कॉन्सेप्ट्स आने वाले क्वेश्चन में आएंगे, जहां पे तुम्हें क्या करना होता है ना कि इवन व्हेन दे आर सेम यू वांट द ऑर्डरिंग टू बी सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स से, एग्जांपल दे देता हूं मैं, लेट्स से मेरे पास पेयर ऑफ वैल्यूज होती, लेट्स से 1 कॉमा a and then 2 comma b and then let's say 1 comma c। तो क्या होता, और मैं बोलता हूँ कि जो एरे का इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो, तो आउटपुट क्या होना चाहिए था, 1 कॉमा, ये आउटपुट आना है ना, 2 कॉमा b। बट यू सी अगर मैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को जब फंक्शन के अंदर पास करूंगा तो मुझे ऑर्डरिंग सेम रखनी है, बिकॉज उसके बाद का जो पेयर है ना इट मैटर्स। आई वॉन्ट ए टू बी बिफोर देन सी। अगर मैंने ये सी होता और ये ए होता, आई वॉन्ट द इन आंसर सी फर्स्ट एंड देन ए लेटर। दैट्स वेयर द ऑर्डरिंग मैटर्स इवन इफ द टू एलिमेंट्स आर सेम। तो इसलिए जीरो वहां पे यूजफुल है। जब तुम्हें ऑर्डर सेम रखना है भले वो एलिमेंट डिफरेंट सेम है तो जीरो रिटर्न करो। एंड रिटर्न अ नेगेटिव नंबर और वैल्यू इफ x comes और y comes before x। तो अगर ये फंक्शन, तो अगर मैंने 4,1 दिया होता तो सोच के बताओ क्या वैल्यू रिटर्न करता। मैं चाहता हूँ 1 4 से पहले आए, दैट मीन्स y comes before x, तो इट शुड रिटर्न -1 एनी नेगेटिव वैल्यू, बट मैं -1 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। अगर ये 1,4 होता तो इट शुड हैव रिटर्न अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्चुअली आई थिंक दिस इज रॉन्ग, ये नेगेटिव होता है ना, आई थिंक ये पॉजिटिव होता है, राइट। नेगेटिव इस तो ये नेगेटिव रखो बिकॉज आई वांट 1, सॉरी आई वांट y to come before this, so it should be 1, this should be -1 and then if they are same then return 0, मतलब 1,1 है। अब मैंने पहले बोला था ये थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक है। C++ में आई थिंक बूलियन रिटर्न करना होता है ट्रू फॉल्स। अगर तुम ट्रू रिटर्न करते हो तो x is placed before then x is placed before y, और अगर तुम फॉल्स रिटर्न करते हो then y is placed before x। तो ऐसा होता है। तो दिस इज इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक। तुम अगर किसी और वर्ल्ड से हो, पाइथन और एनी अदर वर्ल्ड, तो तुम देख सकते हो। बट कॉन्सेप्ट कंपैरेटर फंक्शन का ना हमेशा ये रहता है कि वो दो एलिमेंट की ऑर्डरिंग बताएगा, दो एलिमेंट की रिलेटिव ऑर्डरिंग बताएगा कि एक्स और वाई में से सॉर्टेड एरे में एक्स पहले आएगा या वाई पहले आएगा। और सॉर्टिंग फंक्शन इंटरनली इस फंक्शन को बार बार कॉल करता रहता है एंड देन सॉर्ट द एरे। तो ये था कंपैरेटर फंक्शन का यूज। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है। अब मैं इसको लिख देता हूँ असेंडिंग फंक्शन fn, लेट्स से fn, और एक डिसेंडिंग भी बना लेता हूँ ताकि मैं दोनों तरीके दिखा सकूँ। डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग फंक्शन को क्या करना है कि अगर हमेशा मतलब सॉर्टिंग क्या करना है कि अगर 1 2 3 4 है, मतलब अगर इस टाइप से है 1 2 3, मतलब सॉरी लेट्स से 3 2 1 है, तो इसको बनाना है 1 2 3। दैट मीन्स छोटे एलिमेंट को इससे क्या पता चलता है, छोटा एलिमेंट पहले आएगा बड़ा एलिमेंट बाद में आएगा, तो a माइनस बी रिटर्न कर दो। क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो मैं एग्जांपल की तरह से लेता हूँ, अगर 4 1 है, ये होता 4, ये होता 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4 - 1 इज 3, पॉजिटिव नंबर, तो वो रिवर्स कर देगा। अगर ये होता 1, ये होता 4, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 - 4 इज -3, तो नेगेटिव आया, तो मतलब सेम ऑर्डरिंग करेगा, एक्स विल कम बिफोर वाई। और अगर ये सेम होता है, ए और बी सेम है, तो ये जीरो, a - a या b - b जीरो होता है, तो वो जीरो रिटर्न करता, तो रिलेटिव ऑर्डरिंग सेम रखता। डिसेंडिंग ऑर्डर में बस इसको रिवर्स कर दो, b - a, सिंपल, और कुछ चेंज नहीं है, यही सेम ही रहेगा, ए बी, ये b - a हो जाएगा। और इसी को हमने एक्चुअली यूज किया। इफ यू कम एंड लुक इट हियर, ऑर्डर को जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, ये एक्चुअली सेम ही है, a, b, b - a। तो यहाँ पे डिसेंडिंग दे दो और यहाँ पे असेंडिंग दे दो,
एंड लेट मी रन इट जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ ये सही लिखा हुआ है. लेट्स सबमिट इट एंड सी इट पासेस. और देख लो ये रन टाइम ज़्यादा आ गया, तो इसके रन टाइम पे ना ज़्यादा भरोसा मत रखो, कभी 78 कभी 185. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओ. इफ योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज विद इन द रेंज इट विल ऑलवेज पास. कूल. कंपैरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया? कोई है जिसको कंपैरेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई थिंक वी आर गुड. आई डोंट सी एनी हैंड्स, तो आई होप सबको समझ आ ही गया होगा. कूल देन लेट्स सी हमने अब तक क्या क्या पढ़ा. एक क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करते हैं, अब इतनी स्लो नहीं करेंगे, एंड देन विल रैप अप. तो अभी तक अपन ने इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्या होता है ये. सॉर्टिंग समझ लिया, क्या होती है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज देख ली, जो फेमस है, जिनको हमें मानना है कि जब भी मैं बोल दूँ सॉर्टिंग का एन लॉग एन होता है, वो क्यों होता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एन होती है, क्यों होती है. एंड एक क्वेश्चन देख लिया, एंड देन हमने कंपैरेटर फंक्शन भी पढ़ लिया. तो लेट्स लुक एट कंपैरेटर फंक्शन. और कंपैरेटर फंक्शन गाइस बहुत यूजफुल होने वाला है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में, जहाँ हमें और पेयरिंग में सॉर्टिंग करनी हो या फिर कुछ करनी हो, तो वहाँ पे एक कस्टम कंपैरेटर फंक्शन लिखना होता है. कभी कभी हमें स्ट्रिंग्स पे सॉर्टिंग करनी पड़ती है, तो स्ट्रिंग के केस में जावास्क्रिप्ट में तो कभी कभार नहीं लिखना पड़ता, बट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों में लिखना भी पड़ जाता है. मतलब अगर मैं मान लो कि मैं अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर दूं, अगर मैं बोलूं ए जेड ए से पहले आता है, लाइक उल्टा कर दूं, या फिर मैं बहुत स्पेसिफिक ऑर्डरिंग दे दूं, तो उस केसेस में कंपैरेटर फंक्शन लिखना होता है, क्योंकि हमें बहुत कस्टम ऑर्डरिंग करनी होती है, तो वहाँ पे कंपैरेटर फंक्शन बहुत यूजफुल है. सॉर्टिंग अपन ने ये पढ़ लिया, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट कवर कर लिया हमने. अब एक और सॉर्टिंग का क्वेश्चन करते हैं, एरेज एंड सॉर्टिंग का ही. एंड लेट्स डू इट फटाफट. टैग्स कर देते हैं एरेज एंड सॉर्टिंग. डिफिकल्टी इजी रखते हैं और ज़्यादा अभी नहीं करेंगे. एंड लेट्स लुक एट समथिंग. एक्सेप्टेंस ओके ओके रखते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा 60 के ऑलमोस्ट ओके ओके रहता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं. और लेट्स ओनली टुक टेक्स दैट सेज क्या उठाया जाए. ये तो अपन ने कर लिया अभी. कैन मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, ये भी देख सकते हैं. अदरवाइज मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये देखते हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है. लेट्स लुक एट दिस मिनिमम एब्सोल्यूट डिस्टेंस देखते हैं. गिवन एन एरे, मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ ताकि अगर तुम भी पढ़ पाओ इस सॉल्यूशन को मेरे साथ साथ. गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. अब ध्यान दो, डिस्टिंक्ट उन्होंने बोल्ड भी कर रखा है, और तुम अगर उन्होंने बोल्ड नहीं भी किया हो ना, तो तुम वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ो. डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट्स नहीं है एरेज में, तो डुप्लीकेट्स का इशू कभी नहीं आएगा. फाइंड ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स विद इन द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स. बेसिकली वो सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स निकालो जिनके अंदर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो दो एलिमेंट्स का है. फॉर एग्जांपल लेट्स, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जांपल के साथ पढ़ लो फटाफट, ताकि तुम्हें जल्दी समझ आएगा. मैं एग्जांपल उठा लेता हूँ ना, पहले इतने स्टेटमेंट में आगे बढ़ने से पहले इतना स्टेटमेंट क्लियर कर लो अपने माइंड में, है ना. ये लेट्स से अगर दिया हुआ है 4 2 1 3, अपने को क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो. दो चीजें हैं, मिनिमम और एब्सोल्यूट डिफरेंस. एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है कि दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको पॉजिटिव मानो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर दो, दैट्स एब्सोल्यूट. मतलब आई डोंट केयर अबाउट द साइन, आई ओनली केयर अबाउट द वैल्यू. तो देख के बताओ इन सारे एलिमेंट्स में सबसे मिनिमम, मतलब फॉरगेट मिनिमम, अगर मैं दो एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस बोलूँ तुम्हें, तो कितना होगा. 2,4 का कितना होता है, 2 ही होता है. 2 हो गया. और 4,2 का कितना होता है, -2 -2. होता है. करेक्ट, ठीक है. बट मैंने बताया एब्सोल्यूट डिफरेंस में साइन नहीं देखना होता, तो ओनली केयर अबाउट द वैल्यू. इन दोनों का डिफरेंस -2 है, बट इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 ही है, तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम ही रहता है. ठीक है.
अब अपने को क्या करना है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स। एनी टू एलिमेंट्स मतलब क्या करो, एरेज के सारे एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखो और उसमें से मिनिमम उठा लो। जैसे 4,2 में 2 है, 2,1 में 1 है, 1,3 में 2 है, 3,4 में 1 है। इन सबको देखोगे ना तो मिनिमम क्या निकल के आता है, 1। ठीक है, तो इन सारे एब्सोल्यूट डिफरेंसेस को जब तुम देखोगे तो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 1। ठीक है, अपने को क्या करना है, सारे पहले पेयर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल हो, लाइक फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 1, लिस्ट ऑल द पेयर्स विद द डिफरेंस इक्वल टू 1 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर तो आई डोंट थिंक उन्होंने लिया हुआ है, बट वो आगे लिखा हुआ था। आगे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ पेयर्स, पेयर्स मतलब ये पेयर, जैसे यहाँ पेयर लिखा हो ना, ऐसे पेयर में रिटर्न करना है इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पेयर्स। इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब अगर मान लो पेयर्स को कैसे सेपरेट करना होता है, 1,2 है और लेट्स से एक और पेयर होता है 1,3, लेट्स से। तो इन दोनों को कैसे सॉर्ट करते हो, पहले फर्स्ट एलिमेंट देखो पेयर में, पहले फर्स्ट एलिमेंट देखो, दोनों सेम है तो फिर सेकेंड एलिमेंट देखो, 2 पहले आता है 3 से, तो ये पेयर की ऑर्डरिंग ऐसे रहेगी। अगर इसी को रिवर्स बोला होता तो ये 3,2 होता। तो पेयर में सॉर्टिंग ऐसे होती है। अब यहाँ पे बिकॉज पेयर में सॉर्टिंग करनी है तो कंपैरेटर फंक्शन इज वेरी यूजफुल थिंग। आई थिंक इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी है, ईच पेयर फॉलोज दिस, ए और बी है, ए इज लेस देन बी एंड देन बी माइनस ए इक्वल, ओ अच्छा अच्छा, होल्ड ऑन, इन असेंडिंग ऑर्डर। So are they asking ascending order in pairs or are they ascending order in inside elements? I think they are asking ascending order in elements. There is a list of pairs in ascending order with the rest. They're saying with respect to pairs. Actually, let's look at this example. ठीक है, सही बोला था मैं। तो जैसे मान लो -14 इज स्मॉलर देन 19, 19 इज स्मॉलर देन 23, तो इस टाइप से पेयर सॉर्टिंग करनी है तुम्हें। ठीक है, कूल। आई थिंक मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया है। इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले कोई है जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना ही, अगर नहीं है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज आई गिव यू 2 minutes, थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। डोंट राइट एनी सोल्यूशन, जस्ट थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। ओरली कैसे सॉल्व करोगे, अगर पेन पेपर है तो और भी अच्छी बात है, पेन पेपर पे लिख के सॉल्व कर लो, बट थिंक ऑफ अ सोल्यूशन या थिंक ऑफ सम स्टार्टिंग पॉइंट कि कैसे स्टार्ट करोगे। और कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही है, एरे है, सॉर्टिंग है, इससे बाहर कुछ नहीं है इसमें। कूल। 34, 1 more minute, तब तक मैं चैट देख लेता हूँ कुछ है तो। रेज योर हैंड अगर तुमने अप्रोच सोच लिए तो, इम्प्लीमेंटेशन ही जस्ट अप्रोच अगर सोचिए, कुछ थोड़ी बड़ी भी सोची हो, जितनी भी सोची हो। आई सी समवन, एक हैंड है, और कोई? आई सी अनदर। ओके, दिस थर्ड हैंड, किसी और ने भी कुछ सोचा है? नाइस। अब एक हिंट दे देता हूँ मैं फॉर दोस्त जिनको थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। सबसे पहले फाइंड द
think about how will you find the minimum absolute difference. Find minimum absolute difference from the array. अब अगर एरे के एलिमेंट्स मैंने दे दिए, लेट्स से ये एरे दे दी, तो तुम कैसे फाइंड करोगे मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस? यहाँ पे 1 है ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। सारे एलिमेंट्स को अगर तुम कंपेयर करके देखो, उनमें से जो मिनिमम है एब्सोल्यूट डिफरेंस वो निकालना है। तो थिंक अबाउट पहले इतना कैसे करोगे। प्रॉब्लम को स्टेप्स में तोड़ लो कि पहले मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा। इस स्टेप से इट विल बी हेल्पफुल। एंड लेट्स से यू हैव फाउंड कि मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस तुमने कैसे ना कैसे निकाल लिया, लेट्स से कैसे भी निकाल लिया। अब क्या करना है? अब दे आर सेइंग बस वो पेयर निकाल लो जिनका डिफरेंस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल है। दैट मीन्स सारे पेयर कंपेयर करो और जिस जिस पेयर में डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल मतलब अब पेयर की बात आ गई है, तो एक ये चीज दिखा देता हूँ मैं। अगर तुम्हारे पास n लेंथ की एरेस है, n लेंथ की एरे है, एक एरे है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पेयर्स तो चैट में लिख के बताओ। अगर मेरे पास n लेंथ की एरे है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं? और मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। अगर मेरे पास मान लो, बड़े एग्जांपल से बता रहा हूँ, अगर मेरे पास एक लेंथ की एरे है तो मेरे पास नंबर ऑफ पेयर्स है सिर्फ एक, एक्चुअली 0, बिकॉज यहाँ पे कोई पेयरिंग ही नहीं हो सकती। मेरे पास 2 हैं तो एक पेयर बन सकता है। 3 है तो कितने पेयर बन सकते हैं? 1,2, 2,3, 1,3, 3 पेयर बन सकते हैं। ठीक है। अब अगर बस ऐसे ही डॉट 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 n नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे बताओ। आई होप मैथमेटिकल फॉर्मूला सबने पढ़ा ही होगा। इट्स n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। और तुम फॉर्मूला में लगा कर देख सकते हो। लेट इफ n इज 1 then 1 minus 1 is 0, 1 into 0 is 0, तो नंबर ऑफ पेयर्स इज 0। n is 2, मतलब 2 लेंथ की एरे है, तो 2 minus 1 is 1, दिस इज 2, 2/2 is 1, तो 1 आ गया। n 3 है, यानी 3 लेंथ की एरे है, 3 into 2 is 6, 6 divided by 2 is 3, तो 3 है। तो इस टाइप इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनते हैं। ठीक है। तो अब क्या करना है? एब्सोल्यूट डिफरेंस भी क्या करो, इतने पेयर ऑफ एक नाइव अप्रोच बता रहा हूं मैं, जो मतलब तुम स्टार्टिंग से सोच सकते हो। इतने नंबर ऑफ पेयर जनरेट कर लो एरे से, और हर पेयर में से एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, और फिर से दोबारा से इतने पेयर्स में जाके देखो जिन जिन पेयर का एक्चुअली डिफरेंस इस मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस के इक्वल है, वो पेयर हमारे आंसर है। और मैं थोड़ा सा इस अप्रोच को लगा के देख सकता हूँ कि अगर 4, 2, 3, 1, 3 इन सब में अगर 4 लेंथ की एरे है तो मेरे कितने पेयर्स बनेंगे? 4 into 3 is 12, 12/2 is 6, 6 पेयर बनेंगे। 6 पेयर का सबसे डिफरेंस देखा, मिनिमम निकाला, मिनिमम हमने देख लिया 1 आने वाला है, तो और 1 आएगा, तो अब दोबारा से 6 पेयर्स में से वो पेयर उठा लो जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस होने वाला है 1। तो 1 is 1,2, दिस 1, 2,3 और 3,4। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि इन सब का अगर तुम डिफरेंस देखो तो वो 1 है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस। और हाँ, पेयर में ना यहाँ पे रिपीट नहीं करना, तो मतलब इफ 1,2 इज अ पेयर, आई डोंट थिंक दे आर आस्किंग फॉर रिपीटेड आंसर, लाइक 2,1 नहीं देना आंसर वापस। ठीक है। 1,2 इज जस्ट वन आंसर, 2,1 इज नॉट आंसर। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर सेइंग आल्सो, कि जो तुम ईच पेयर दैट यू रिटर्न शुड हैव a लेस देन b। अब a लेस देन b अगर होगा, तो अगर लेट्स से आई एम सेइंग x is less than y, then let's say xy was the answer, let's say xy was the answer and x is less than y, और मैं बोलूं कि y, x भी एक आंसर है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस भी सेम ही, x माइनस वाई का एब्सोल्यूट डिफरेंस इज आल्सो सेम एज y माइनस एक्स, बट उस केस में क्या होना चाहिए? y लेस देन x। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि मैंने पहले बोला था x इज लेस देन y,
So that's why you cannot have a repetitive answer. अगर 1,2 एक आंसर है तो 2,1 एक आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने पहले ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी है यहाँ पर, a लेस देन b वाली में रिस्ट्रिक्शन जो है ये वही है। कूल। तो ये निकाला एंड देन फाइंड ऑल द पेयर्स, मतलब ऑन अ हायर लेवल मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया। नाउ रेज योर हैंड अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ नहीं आई, मतलब अप्रोच छोड़ो, जो मैंने क्वेश्चन समझाया और एक नाइव अप्रोच बताई, ये तुम्हें समझ नहीं आया तो रेज योर हैंड। फ्लाइंग कलर्स का हैंड रेज है, आई गेस वो पहले से ही है, तो अगर वो डाउट नहीं है तो नीचे कर लो, थैंक्स। और मेरे को ना पूरी लेआउट नहीं दिख रही, तो इफ आई एम मिसिंग समबडीज हैंड तो अनम्यूट करके बोल देना यार, मेरे को सिर्फ 3-4 हाथ ही दिख रहे हैं यहाँ पे। कूल, देन आई डोंट सी एनी डाउट, तो आई होप सबको समझ ही आया होगा कि क्या मैंने बताया। और कोई काफ़ी लेट ज्वाइनर भाई, काफ़ी लेट ज्वाइनर, डिनाई कर दूँ क्या? छोड़ो। हेलो हेलो लेट कमर जो भी हो, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिंक इज इन द चैट यहाँ पे, एंड देन ये क्वेश्चन करके तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब हमने अभी एक अप्रोच डिस्कस की है एंड उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कूल, तो किसकी अप्रोच अराउंड इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड है, या फिर इस कॉन्सेप्ट के अलावा किसी ने कोई अप्रोच सोची तो रेज योर हैंड, हमें भी पता चले कोई और अप्रोच है। सबने इसी के अराउंड सोचा है कि भाई पेयर में से देख लो? मेरा थोड़ा डिफरेंट है काइंड ऑफ, आई गेस। ओके गुड, आई जस्ट वांटेड टू नो कोई डिफरेंट अप्रोचेस में, बिकॉज इट विल बी यूजफुल जब हम और डिफरेंट तरीके देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो लेट्स सी अब क्या कर सकते हैं कि पहले अपने को मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है और फाइंड ऑल द पेयर्स एंड यू हैव द आंसर। अब वो एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं? ओ नहीं, सेम है भाई, सॉरी क्या? सेम है। अच्छा ठीक है, ठीक, कूल। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस एफिशिएंटली कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका तो आई थिंक मैंने बता ही दिया कि भाई तुम n इंटू एन -1/2 पेयर्स निकाल लो और पेयर्स में देख लो कि मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, और वो पेयर जनरेट करने की कॉस्ट कितनी होती, इफ यू थिंक अबाउट इट, n², बिकॉज ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज लाइक अगर तुम इसको मैथमेटिकली एक्सपेंड करो तो ये एक इसमें n² की टर्म आती है, n²/2 - n/2, है ना, तो वो ऑर्डर ऑफ n² है, तो वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाती है, मतलब तुम n² पेयर जनरेट करके फिर एक आंसर निकाल लो। कैन यू थिंक ऑफ अ एफिशिएंट सॉल्यूशन जो n² से बेटर हो और जिसमें मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लूं? इफ यू कैन थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन देन रेज योर हैंड। मैं एग्जांपल से लिख देता हूँ, इनफैक्ट मे बी कोई वैसे सोच पाए। अगर मेरे पास है 1,2,3, तो एक तरीका है मैं 1,2 बनाऊं, 2,3 बनाऊं, 1,3 बनाऊं, और मतलब 3 पेयर बनाए, सारे पेयर बनाए, और फिर मैंने एक एक करके डिफरेंस देखा, इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस 1 है, इसमें डिफरेंस 1 है, सॉरी 2 है, तो मिनिमम डिफरेंस आया 1। बट इससे बेटर अप्रोच कोई बताएगा अगर किसी को माइंड में आ रही है? सॉर्ट करके और फिर लूप मार सकते हैं। करेक्ट, देखो ये चीज सॉर्टेड है 1,2,3, और क्या होता है कि अगर लेट्स से सॉर्टिंग में एक x है, y है, z है, और ये सॉर्टेड है, तो तुम देख सकते हो कि तो x और y में मतलब अगर मैं बोलूं कि लेट्स से लेट मी एक्सप्लेन इट इन दिस वे, कि अगर ये सॉर्टेड और मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, मैं x - y एब्सोल्यूट देख लूं, एब्सोल्यूट के लिए ये मैं ऐसे सिंबल लगा रहा हूँ, और मैं एब्सोल्यूट y - z देख लूं, तो क्या, मैं थोड़ा आगे जाके कह रहा हूँ, क्या मुझे x - z भी देखने की जरूरत है? सोचो, अगर मैंने ये देख लिया, ये देख लिया, तो क्या मुझे ये भी देखने की जरूरत है? और मैं इसको सॉर्टेड में नहीं,
एग्जैक्टली सॉर्टेड में नहीं। और मैं अगर डायग्रामेटिकली बताऊं तुम्हें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ x पे, यहाँ पे हूँ y पे, और यहाँ पे हूँ z पे, इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस देखा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो हमेशा इस डिफरेंस से तो बड़ा ही होगा यार, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता है। ये डिफरेंस चाहे तुम कुछ भी कर लो, इससे और इससे तो बड़ा ही होगा। अब या तो ये छोटा होगा या ये छोटा होगा, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट ये इन दोनों से हमेशा छोटा होगा। तो दैट्स व्हाई दिस सॉर्टिंग अप्रोच वर्क्स, कि अगर तुम सॉर्ट करके एक एक पेयर में देख लो बस, तो दैट विल जस्ट गिव यू द आंसर। तुम्हें फिर सारे पेयर जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करो कि सॉर्ट कर लो, सॉर्ट द एरे एंड look at each pair in a basically in window of size 2। दो की विंडो चलाओ, मतलब पहले 1,2 देखो, फिर 2,3 देखो, और अगर आगे होता तो फिर 3,4, फिर 4,5 ऐसे देखो। एंड उस वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको मिनिमम एक वेरिएबल में स्टोर करते चलो, कंपेयर करते चलो, मिनिमम से स्टोर करते चलो। तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिकॉज पहले तुम एरे को सॉर्ट कर रहे हो, तो दैट्स n log n, और फिर तुम एरे पे एक बार n साइज के एरे पे आइटरेट करो, तो दैट्स n। तो n प्लस n log n इज व्हाट? n log n। तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n log n, विच इज मच बेटर देन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n log n बहुत अच्छी होती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन मोर एफिशिएंट अप्रोच देन जनरेटिंग ऑल द पेयर्स। सो आई गेस हमने डिफरेंस निकाल लिया। नाउ व्हाट? अब बताओ क्या करना है। अब सेकंड टास्क करना है, फाइंड ऑल द पेयर्स दैट हैव द सेम डिफरेंस। ये कैसे करोगे बताओ? जिसको थोड़ा सा भी आइडिया आ रहा है, रेज योर हैंड। या फिर जिसको अगर इस इतने में कुछ पूछना है तो हाँ, ऑल्सो रेज योर हैंड, दैट्स फाइन। क्लियर है भाई? अरे तो नेक्स्ट अप्रोच तो सोचो कि इसके बाद क्या करूँ मैं। हाउ डू आई फाइंड ऑल द पेयर्स? अगेन सेम चीज है भाई, या तो मैं नंबर ऑफ पेयर जनरेट कर लूँ, जो कि फिर से n स्क्वायर होने वाला है, कि मैं n स्क्वायर पेयर्स ऑफ जनरेट कर लूँ, और सारे पेयर्स का डिफरेंस देख लूँ कि वो इसके है या नहीं। बट इससे बेटर अप्रोच बताओ। राइट, जब तू लूप करके मिनिमम डिफरेंस फाइंड करने का कोशिश कर रहा है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस, सिंस द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है, तो हम लोग अगर हमने मिनिमम डिफरेंस को अभी इन्फिनिटी मान ले, बिग एंड या व्हाटएवर सेट कर दिया है, तो व्हेनेवर वी फाइंड एब्सोल्यूट डिफरेंस व्हिच इज लेसर देन द प्रीवियस एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट, तब तो हम लोग एरे को ओवरराइट कर देंगे पूरी तरीके से, राइट। और अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर मिलेगा तब पुश करेंगे एरे में। सो यू आर सेइंग नहीं, आई ऑलरेडी हैव द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। नहीं मैंने एक वही बार उसी आइटरेट समय करके नहीं कर निकाल दिया सकते, ऑलरेडी। राइट, बट उसी समय कर सकते हैं, मेरा ये अप्रोच है लाइक। यू आर सेइंग दोनों लूप को एक लूप में कंबाइन कर लो, दैट्स आल्सो फाइन। हाँ, एक सिंगल लूप में भी किया जा सकता है, दैट्स वरना तो फेयर नॉर्मल अप्रोच। फॉर लूप करना है, और सिंस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, देखना है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस हाँ के इक्वल टू है, तो फिर पुश करते जाओ न्यू एरे हाँ, में। करेक्ट करेक्ट। तो क्या कर सकते हो कि लेट्स से मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस था 1, एंड लेट्स से यू हैव 1, 2, 4, 5 एंड एक्चुअली 4, 7, 8 ऐसे मान लेते हैं। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका निकालोगे तुम, ये सॉर्टेड है और इसमें आएगा 1 आएगा। तो तुम देखो जब तुम दोबारा से उन पेज पे आइटरेट कर देते हो, और उसका डिफरेंस अगर उतना ही है मिनिमम, जैसे 1, 2 का 1 है, तो ये दैट इज एन आंसर। 2, 4 का जब तुम पहले तुम देखोगे 1, 2 आएगा आंसर 1, मतलब जो मिनिमम की इक्वल है, तो आंसर को पुश कर दो। फिर तुम 2, 4 देखोगे, 2, 4 का डिफरेंस नहीं है तो नहीं होगा आंसर वो। 4, 7 देखोगे, वो भी आंसर नहीं है। 7, 8 देखोगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1, तो वो एक आंसर है। वाई कैन 2, 8 भी एक पेयर है, बट वो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। सोचो क्यों? बिकॉज उसके नेक्स्ट आंसर या तो यही होगा या फिर नहीं होगा। मतलब अगर ये एब्सोल्यूट मिनिमम डिफरेंस है, क्योंकि इसके आगे बढ़ोगे तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा, कम तो होगा नहीं। तो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 था,
तो 2,4 में जितना डिफरेंस है 2,7 में उससे तो ज्यादा ही होगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर या तो नेक्स्ट एलिमेंट पे होगा या फिर होगा ही नहीं। जहां पे ये हो सकता था कि मान लो यार 2,3 एंड देन 3,3,3,3 आता, उसमें तुम्हारे मल्टीपल आंसर आते, बट उन्होंने पहले इसलिए ही बोला था एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है क्योंकि तुम्हारे पास डुप्लीकेट्स का आंसर नहीं है। दैट्स व्हाई एवरी वर्ड, स्पेशली दीज काइंड ऑफ वर्ड डिस्टिंक्ट और ये सारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज ये तुम्हारी अप्रोच को चेंज कर सकते हैं पूरा। बिकॉज अपने पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो वी ओनली लुक एट द नेक्स्ट नंबर, अगर वो या तो आंसर होगा या वो आंसर नहीं होगा, और नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक अप्रोच बताई दी मैंने, और जो मैंने बताई वो 2 फॉर लूप्स में बताई कि पहले एक फॉर लूप में मिनिमम डिफरेंस निकालो और एक फिर एक दोबारा से सेम आइटरेट करके पेयर में डिफरेंस चेक कर लो। जो अभी मिहिर ने बताई थी वो बताई कि दोनों लूप को तुम कंबाइन भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें अप्रोच फुल्ली समझ आती है हाँ तुम कंबाइन कर सकते हो। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करने वाला कि मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखूंगा तो लूप में लगा के, बट हाँ दोनों लूप को कंबाइन करना भी पॉसिबल है, बिकॉज लेट्स से तुम्हारा डिफरेंस अभी 3, तो तुम 3 के डिफरेंस वाले आंसर पुश करते जा रहे हो, बट नेक्स्ट डिफरेंस तुम्हें मिल गया 1, तो दैट मीन्स जो 3 वाले आंसर थे ना वो इनवैलिड हो गए। सो यू जस्ट इग्नोर देम, तो तुम पूरी एरे खाली कर दो और दोबारा से 1 वाले आंसर पुश करना स्टार्ट करो, बिकॉज अब नेक्स्ट डिफरेंस 1 से छोटा ही मिल सकता है, तुम्हें मिलेगा तो 0 मिल सकता है मे बी, 1 से बड़ा आंसर तो वी डोंट इवन केयर अबाउट, राइट? So that's why you can combine these two into one for loop also, but for now I'll keep it simple, I'll use 2 for loops। तो अप्रोच समझ आई? कोई है जिसको अप्रोच समझ नहीं आई? मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ही लिया साथ साथ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ कितना है, n log n, बिकॉज तुमने सॉर्टिंग की है और तुम n टाइम्स आइटरेट कर रहे हो, बट दैट्स बेसिकली n log n ओनली, सो दैट्स n log n and space complexity, बिकॉज तुम सॉर्टिंग यूज कर रहे हो, सो दैट्स ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज तुम सॉर्टिंग यूज करो। अब काफी बार तुम देखोगे इस सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को ना इग्नोर कर देते हैं लोग, मतलब बोलते सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को काउंट नहीं करते बाकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, और ऑर्डर ऑफ 1 सॉल्यूशन बता देते हैं। नाउ दैट इज एक्सेप्टेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल डिपेंडिंग ऑन सामने वाला कैसे सामने वाले को कितना पता है। अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n ही मानेगा सॉर्टिंग की, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ n एक्सेप्टेबल वो उसके लिए एक्सेप्टेबल होगी। अगर वो उसे भी इग्नोर करता है, जस्ट लाइक सम पीपल ऑक्सिलरी स्पेस, तो हाँ ऑर्डर ऑफ 1 भी उसके लिए एक्सेप्टेबल अप्रोच होगी। बट तुम्हें जितना पता है तुम उतना बताओ, तुम्हें पता है कि n है तो n बताओ, अगर सामने वाला बोले नहीं यार इसको ऑर्डर 1 मान लो, दैट्स फाइन, ऑर्डर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना तुम्हें पता है एटलीस्ट उतना तुम बता दो कि व्हेन यू से n तो n क्यों है, व्हेन यू से 1 तो 1 क्यों है। तो सॉर्टिंग के लिए किया ये, और आंसर के लिए ऑक्सिलरी स्पेस है तो दैट्स गोइंग टू बी 1, एंड हम सिर्फ फॉर लूप पे आइटरेट कर रहे हैं और आंसर में एरे पुश कर रहे हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग कितने पेयर हो सकते हैं, n², बट आंसर कितने आ सकते हैं ये देखो। लेट्स से हर पेयर में एक आंसर मिलता, तो मतलब जैसे 1, 2, 3 में 6 पेयर है, बट आंसर तो यार 1, 2 और 2, 3 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो आंसर जो एरे बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम लेंथ वो n-1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उतने ही पेयर होंगे जिसमें जिनका डिफरेंस मिनिमम के इक्वल होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस हमेशा मिनिमम से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आंसर की बनने वाली है ऑक्सिलरी स्पेस, वो भी ऑर्डर ऑफ n ही है। कोई n² मत बोलना ना कि हाँ n² पेयर्स पॉसिबली आ सकते हैं आउटपुट में तो n² आंसर दे दो, नो, n² पेयर जनरेट हो सकते हैं, बट उन जितनों का डिफरेंस मिनिमम होगा ना वो ऑर्डर ऑफ n ही होंगे, n-1 से ज्यादा पेयर आंसर हो ही नहीं सकते, इट्स नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल। कूल, तो मैंने अप्रोच भी समझा दी, अब मैं फटाफट इंप्लीमेंट करता हूँ। जब तक मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज तुम भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो और पोस्ट ए सॉल्यूशन इन द चैट। इस सॉल्यूशन के बाद आई लुक एट योर सॉल्यूशन एंड शेयर विद एवरीवन एल्स एंड देन विल रैप अप द सेशन। कूल, देन लेट्स क्रिएट, सबसे पहले क्या करना है अपने को, सॉर्ट करना है, ठीक है, तो एरर डॉट सॉर्ट लगा देते हैं, सिंपल एज दैट। अब ये एरर डॉट सॉर्ट कभी कभार काम नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई, तो इसलिए मैं कंपैरेटर फंक्शन लिख देता हूँ a-3। मेरे को असेंडिंग ऑर्डर मतलब है,
तो इसलिए मैं a माइनस बी लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग होता तो b माइनस ए लिखता, जैसे मैंने कंपैरेटर फंक्शन में बताया था। तो दैट्स सॉर्टिंग, एंड देन आई वांट टू आइटरेट ओवर द एरे एंड देन फाइंड द मिनिमम। तो मैं मिनिमम मान लेता हूँ पहले बहुत बड़ा नंबर, लेट्स से एरे के एक नंबर को मान लेते हैं ना, एरे का एक नंबर है, उस होगा तो पॉसिबली उससे छोटा ही होगा, मतलब इफ आई थिंक अबाउट इट, एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करोगे तो उस नंबर से तो छोटा ही आने वाला आंसर। और व्हाट इफ इट्स 1 बट डिफरेंस इज 4, एक्चुअली दैट्स नॉट करेक्ट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं बहुत बड़ा नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से 10 1e5। आई थिंक नंबर्स की रेंज दे सकते हो, मैक्सिमम नंबर इनका 1e6 हो सकता है, मतलब 10 टू द पावर 6 हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम नंबर 1e7 ले लेता हूँ, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस, इससे बड़ा डिफरेंस हो ही नहीं सकता है जो आएगा। क्या करते हैं, लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। मेरे को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब लेट्स से 1,2,3, तो i यहाँ पे जाएगा और नेक्स्ट को देखेगा, और यहाँ जाएगा और नेक्स्ट को देखेगा। दैट मीन्स मुझे i को n-2 तक चलाना है। सो दैट मीन्स n-2 इज लेस देन n-1। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, देन i प्लस इक्वल्स टू 1, देन minimum is equal to math dot minimum of either minimum, पता नहीं क्यों ऐसा दे रहा है, बट लेट्स लीव इट, और absolute. I think math has absolute function, but I'm not sure, so let me verify. हाँ होता है math dot apps, उसमें क्या कर सकते हो, array of I माइनस array of I plus 1। यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला, टॉक अबाउट दैट इन अ सेकेंड, कि यहाँ पे एज केस क्या हो सकता है, बट एक्चुअली इवन नाउ वी कैन टॉक अबाउट इट। लेट्स से एरे की लेंथ होती 1, एयर क्या होता 1, तो ये क्या होता है I0, और ये जाता 0 प्लस 1 इज 1। तो तुम एरे ऑफ 1 ट्राई कर लोगे तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो उस केस में फेल हो जाता। बट फिर लुक एट कंस्ट्रेंट्स, तो उन्होंने बोला मिनिमम लेंथ 2 होगी, तो अगर मिनिमम लेंथ 2 है ना, तो अपना लूप काम कर जाएगा, बिकॉज क्या होगा कि ये 0 तक चलेगा, तो 0 और 1 को कंपेयर करेगा, और 2 माइनस 1 इज 1, 0 इज लेस देन 1, तो ये लूप काम कर जाएगा, ये दिक्कत नहीं आएगी। बट जहाँ पे तुम एरे इसके इंडेक्सिंग कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तो उस केस में एटलीस्ट कंस्ट्रेंट की तरफ जरूर देखो एक बार के लिए। देन हमने मिनिमम फाइंड कर लिया है, फॉर डीबगिंग पर्पस एक बार मिनिमम प्रिंट कर लेते हैं और एरे डाल लेते हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि हाँ हम मिनिमम सही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपने 4 5 1 3 इस एरे के लिए मिनिमम आना था 1, और 1 ही आया, करेक्ट। देन एक बार फिर से इटरेट करते हैं और आंसर बना लेते हैं अपना, const आंसर इक्वल टू एम्प्टी एरे आंसर, एंड बहुत सिंपल, इफ the absolute difference between this element, अरे hold on, and next element is triple equal to minimum difference, minimum absolute difference, तो आंसर में पुश कर दो। आंसर में पुश क्या करो, पेयर array of I and array of I plus 1, ठीक है। and I think if I just run this code, this should give me the answer, करेक्ट। नाउ एक और चीज, बिकॉज हमने एरे को पहले सॉर्ट कर दिया था, तो जो पेयर आंसर एरे में पुश होंगे ना, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। तो ये इन्होंने जो बोला था ना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कि रिटर्न अ पेयर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये रिक्वायरमेंट हमारी पहले फुलफिल हो जाती है, बिकॉज हम जो पेयर रेट कर रहे हैं पेयर्स को पहले सॉर्ट कर दिया है। तो 1,2 देखते हैं, फिर 2,3 देखते हैं, ये जो पेयर है ना, ये पहले सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट होते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ी। अगर एक्स्ट्रा सॉर्टिंग करनी पड़ती तो यू वुड डू समथिंग लाइक आंसर डॉट सॉर्ट और या कंपैरेटर फंक्शन लिखते, बट इस केस में जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर तुम फुल वो n स्क्वायर वाली अप्रोच में जाते हैं ना, जहाँ तुम n पेयर्स जनरेट कर रहे हो और फिर पुश करते हो, तो उस केस में तुम्हें जो जनरेटेड पेयर्स है, उस केस में तुम्हें उनको सॉर्ट भी करना पड़ता। बट हम सॉर्टेड एरे के साथ काम कर रहे हैं, तो अपना ये केस फुलफिल हो गया ऑलरेडी। सो लेट्स सबमिट द कोड एंड लेट्स सी इफ दिस इज ओके अप्रोच।
हाँ दिस इज एक्सेप्टेड, तो अपनी अप्रोच एक्सेप्ट हो गई है एंड कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने तुम्हें बताई दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n एंड आई थिंक तो प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। और अगर तुम चाहते हो तो ये कर सकते हो, मैं इसको एक लूप में कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ हाउ इट वुड लुक लाइक। सो लेट्स से आई एम गोइंग टू से लेट आंसर इज 0 एंड देन मैंने मिनिमम देखा, करंट मिनिमम, लेट्स स्टोर इट इन करंट मिनिमम, करंट मिन यानी जो अभी इन दोनों के एब्सोल्यूट है, एंड अगर ये मिनिमम अपना मिनिमम है उससे कम है तो अपने को ये कम करना, अदरवाइज अगर उसके इक्वल है तो अपने को आंसर में पुश कर देना बस, जो हमने यहाँ किया था। और अगर कम था मतलब नया मिनिमम मिल गया, मतलब अगर जैसे मेरा मिनिमम अभी 4 था बट इससे भी कम मिल गया मुझे, लेट्स से 1 2 मिल गया, 1 मिल गया, तो मुझे आंसर को एम्प्टी कर देना है। तो आंसर को मैंने किया एम्प्टी एंड दिस इज नाउ द करंट मिनिमम, और उसको मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी इफ दिस वर्क्स। आई सी सम इशू। सो इसने मुझे दिया 3,4। इसने मुझे 1, क्या मैंने सही नहीं कहा कि करंट इज मिनिमम, ओ मैंने मिनिमम को अपडेट नहीं किया गाइस, मैंने मिनिमम को अपडेट नहीं किया, दैट वाज माय फॉल्ट। करंट नो, हाँ अब लग रहा है सही है, लेट्स सी। तो अपना एक लूप से ही काम चल गया और कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम, कॉम्प्लेक्सिटी भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये थोड़ा शॉर्टर है और एक लूप में हो जाता है, तो रन टाइम थोड़ा बेटर हो सकता है इससे, दैट्स इट। और मेमोरी भी थोड़ी सी कम है क्योंकि हमने थोड़ा कम लूप किया है। कूल, आई थिंक मैंने अप्रोच भी डिस्कस कर ली। लेट्स सी, अब तुम्हारा टाइम है, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज लेट्स लुक एट योर सॉल्यूशंस। सो देयर इज वन सॉल्यूशन दैट आई कैन सी, हर्ष। अच्छा जावा सॉल्यूशन लग रहा है, हाँ जावा सॉल्यूशन है। तो इसने क्या किया, मिनिमम मिनिमम निकाला, सारे पहले सॉर्ट किया, फिर मिनिमम निकाला, फिर एक नए आउटपुट बनाया, और अगर वो मिनिमम इस डिफरेंस के इक्वल है तो उसमें आंसर पुश कर दिया, जो अपन ने 2 लूप लगा के किया था। इट्स द सेम अप्रोच, सो गुड वन। देन किसी और ने सॉल्व किया है खुद से, तो सबमिशन अपना पोस्ट मेरा करते हैं, है लेट्स लुक एट दैट। मोरा, हर्ष के ऊपर वाला। ओके, बाकी सब कहाँ है, धीरज, फ्लाइंग कलर, मीटिंग नोट, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ यार, कुछ कुछ अनम्यूट करके ये बताओ। जे ये हर्ष बताओ। मैंने एक फोर लूप लगा के किया था पर वो मेरे को एरर शो कर रहा है। अच्छा, वी कैन, यू कैन शेयर योर अप्रोच, देख सकते हैं, अगर हमें एरर समझ आता है तो ट्राई कर सकते हैं। दूसरों की कोड में जब तुम एरर निकालते हो ना तो तुम उस अप्रोच को काफी अच्छे से समझ पाते हो और चीजें पकड़ पाओगे, तो ये सेम एरर तुम अपनी अप्रोच में भी लेटर पकड़ पाओगे, तो उससे आदत बनती है। सो एक्चुअली लेट्स लुक एट हर्ष कोड एंड सब ढूंढते हैं एरर। ठीक है हर्ष, शेयर योर कोड जिसमें एक लूप में दिक्कत आ रही थी। या मैं करता हूँ शेयर। It will be a good exercise for everyone. Flying color, same approach. Nice, nice. Let's look मैं at your रिकॉर्डिंग approach. बंद कर देता हूँ यार। हाँ sure. This is good point. So thank you everyone.